कल हमने चालू किया था चैप्टर, बोलो कौन सा, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। पूरा चैप्टर रिवाइज कर ले अभी तक जो जो डिस्कस किया है। ओके, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, इसमें करना क्या है बेसिकली। सो मैंने बोला हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी। जो हम जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं उसे अपन बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। क्या बोल रहे हैं? रेक्टिफाइड एंट्री। मतलब हुआ क्या है, बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन इनकर्ड हो चुका है। उस ट्रांजैक्शन की एक रॉन्ग जर्नल एंट्री अकाउंटेंट ने पास कर दी है। बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन का अकाउंटेंट ने एक रॉन्ग जर्नल एंट्री पास कर दी है। उसने पास किया जर्नल एंट्री रॉन्ग है, गलत है, यह हमें मालूम पड़ना चाहिए। पहली बात तो चैप्टर है एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, सो कुछ ट्रांजैक्शन हमें बता देंगे, एंट्री क्या पास किए वो भी बता देंगे। बट तू बोलेगा ऐसा एंट्री पूरा बता देंगे क्या, तो नहीं। क्या डेबिट किया है या क्या क्रेडिट किया गया है ये हमें इंफॉर्मेशन देंगे। अगर क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या डेबिट किया गया है और वो पढ़ के हमें पता चलता है कि वही गलत है, इसका मतलब ये अज्यूम कर लो कि क्रेडिट वाला इफेक्ट करेक्ट दिया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए जो बार बार लेता हूं मैं, लास्ट लेक्चर भी यही एग्जांपल बार बार आया। सपोज अपना जर्नल एंट्री वाला बेसिक एग्जांपल मैं अगर बोलूं, सैलरी पेड टू मिस्टर सपोज राकेश, ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पेड इस वर्ड से कोई येड़ा भी बोल सकेगा कि कैश और बैंक क्रेडिट होगा, बराबर है। ये ट्रांजैक्शन का करेक्ट एंट्री हम जानते हैं कि सैलरी डेबिट होता है। बट क्वेश्चन आज ट्रांजैक्शन देते देते बोलेगा सैलरी पेड टू मिस्टर राकेश एंड राकेश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्या बोलते हैं बोलते बोलते राकेश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, राकेश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो मतलब मैं जो करेक्ट एंट्री दिमाग में लेके चला था, व्हाट वाज आवर करेक्ट एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ये करेक्ट एंट्री अपने माइंड में था, जिसमें अपन सैलरी अकाउंट डेबिट कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ने ट्रांजैक्शन के साथ बोल दिया नहीं, उन्होंने राकेश अकाउंट डेबिट किया। सो मैं क्या क्या बोलूं, क्या इस ट्रांजैक्शन में राकेश अकाउंट डेबिट की है, तो क्रेडिट का क्या उसने बात नहीं किया, तो क्या अज्यूम करने का, क्रेडिट वाला इफेक्ट बराबर दिया है। तू क्या देना चाहता था, कैश और बैंक, वो लोग ने भी क्या दे देगा, कैश और बैंक। ये पॉजिटिविटी के साथ चलो। अगर पूरा जर्नल एंट्री रॉन्ग हुआ है तो ट्रांजैक्शन से पूरा बात करेगा। समझ में आ रहा है? सैलरी अकाउंट, सैलरी पेड टू मिस्टर राकेश एंड राकेश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सैलरी अकाउंट इज क्रेडिटेड। कुछ समझ में आ रहा है? पूरा एंट्री गलत मार दिया उन्होंने। क्या बोला रॉन्ग एंट्री अभी मैंने, राकेश अकाउंट इज डेबिटेड एंड सैलरी अकाउंट इज क्रेडिटेड। रॉन्ग है नहीं है। तो उन्होंने जो भी एंट्री पास किया उनकी बताई गई रॉन्ग एंट्री पहले लिख ली, लिखा। अब क्या कर, इस रॉन्ग एंट्री से हमें कुछ मतलब नहीं है, तो पास हो चुकी है बुक्स में। एंड जबकि ये रॉन्ग एंट्री है तो हमें इसका इफेक्ट जो एंट्रीज के फॉर्म में लेजर जो अफेक्ट हो चुके हैं उनका इफेक्ट हमें रिवर्स करना है। मैंने बोला ये जो एंट्री पास की इसको डिलीट कर दो, सिस्टम मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अलाउड नहीं कर रहा मेरे को डिलीट कर, और ना ही मैं बुक के ऊपर लिख रहा हूं कि खाड़ा खोड़ कर। सो क्या किया जाए, तो मैंने बोला अकाउंटिंग के अंदर खाड़ा खोड़ नहीं होती ना, डिलीशन होता है। क्या करना चाहिए हमने, इसका रिवर्स एंट्री पास कर देना है। जब ऑन फ्यूचर डेट्स कुछ दिनों बाद जब इसका मैं रिवर्स एंट्री पास करेगा, कौन सा एंट्री पास करेगा, रिवर्स, तो रिवर्सल ऑफ रॉन्ग, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री पास करने से वो गलत वाला इफेक्ट निकल जाएगा। एंड देन एंटायरली करेक्ट एंट्री पोस्ट कर दो। मतलब हो गया एरर्स ढूंढे, उसको रेक्टिफाई भी कर लिया, मतलब गलत वाले इफेक्ट निकाल दिए, करेक्ट वाले इफेक्ट पोस्ट किए। सो मैंने बोला पहला रॉन्ग एंट्री उनका पास किया हुआ सोचो, फिर उसका क्या कर दो बिना सोचे रिवर्स। सो व्हाट इज रिवर्सल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश। व्हाट इज योर करेक्ट एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बराबर है।
अब ये रिवर्सल एंड करेक्ट, ये दो एंट्री पास करना, इसी को बोलते हैं एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन करना। क्या करना? एरर्स का रेक्टिफिकेशन। और रॉन्ग रिवर्स एंट्री पास करो, करेक्ट एंट्री पास करो, ऐसा दो दो काम अगर नहीं करना चाहते हो तो हमें एक ही फाइनल एंट्री पास करना आना चाहिए, जिससे रॉन्ग इफेक्ट निकल भी जाएंगे, करेक्ट इफेक्ट बैठ भी जाएंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट एंट्री का कॉम्बिनेशन इज व्हाट? रेक्टिफाइड एंट्री। इसको क्या बोलेंगे अपन? बोलो रेक्टिफाइड एंट्री। व्हाट इज नेट इफेक्ट? बोलो ना, कैश बैंक जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट हुआ ना। सो कैश बैंक डेबिट क्रेडिट करने से अच्छा मैं एक एंट्री पास कर लेता हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राकेश। दिस इज हाउ वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर। कि कोई अगर ट्रांजेक्शन का एंट्री गलत पास किया गया तो पहले गलत वाली एंट्री सोच कि वो क्या गलत एंट्री पास की गई है, उसका रिवर्स कर, क्या करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए सोच, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? बोलो रेक्टिफाइड एंट्री। देयर इज नो नीड टू फॉलो ऑलवेज दिस 4 स्टेज प्रोसेस कि रॉन्ग एंट्री सोची, रिवर्स की, करेक्ट की, रेक्टिफाइड की। ऐसा जाएगा तो मैं बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, नो डाउट। बट प्रैक्टिस के साथ साथ हमें डायरेक्टली एंट्री सोचने के लिए आना चाहिए। कैसे सोच पाएंगे? देखो ना, सैलरी पेड टू मिस्टर राकेश एंड मैंने बोला राकेश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। सो क्वेश्चन क्या बोलता है? डेबिट इफेक्ट में गलत है ना, डेबिट और इफेक्ट गलत है, तो तू क्या डेबिट इफेक्ट चाहता है? सैलरी डेबिट चाहता है, तू कर ले सैलरी डेबिट। बट वो जो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है उसको निकालना है, तो रिवर्स कर दिया, यानी टू राकेश। क्या उन्होंने डेबिट कर दिया था? राकेश, उसको क्रेडिट करके निकाल दिया। क्या हमें उसकी जगह पे रखना चाहिए था सैलरी? वो डेबिट करके डाल दिया। डन। एक नॉर्मल बेसिक ट्रांजेक्शन है जिससे मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। बट हमने डिस्कस किया था कुछ ये टाइमलाइन, अगर तुमको अच्छे से याद आ रही है तो मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ठीक से कि एट व्हाट स्टेज वी आर डूइंग रेक्टिफिकेशन। सो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था बेसिक, वो है ड्यूरिंग द रेक्टिफिकेशन। मतलब चलते चलते एरर मालूम हो गए, चलते चलते रेक्टिफाई कर दिए, तो और कौन सा हो सकता है? सेकेंड स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन। क्या किया है ना, अकाउंटेंट ने सारी साल भर की एंट्री पास कर दी है। जब उसने ट्रायल बैलेंस बनाया तब उसको पता चला कि यार अपना ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। सो जब ट्रायल बैलेंस उसका टैली नहीं हो रहा था ना, तो उसने जो बाजू में डिफरेंस आ रहा था उसको सस्पेंस बोल के लिख दिया। ठीक है, दिस इज हाउ सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड। या तो जब कभी अकाउंटेंट को किसी एंट्री में डाउट था, डेबिट क्या करूं क्रेडिट क्या करूं, तो उसने सस्पेंस अकाउंट डेबिट या सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करते चला। तो जैसे सैलरी अकाउंट होता है, रेंट अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है, और कोई तुम्हारा लेजर्स होते हैं जितने सारे बहुत सारे, ऐसे लेजर्स के अंदर इसका एक और लेजर बना है, बोलो कौन सा? सस्पेंस। एंड सस्पेंस अकाउंट का एक बैलेंस करना है। एज एंड रेक्टिफिकेशन चैप्टर में हमें क्या करना है? सस्पेंस को हटा देना, क्योंकि सस्पेंस इज नॉट अ पर्सनल लेयर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सस्पेंस कभी फाइनल अकाउंट में शो होता नहीं है, हमारा काम है वो सस्पेंस को हमें रिमूव करना है। सो सेकंड स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन में से मैं बोलता है कि अकाउंटेंट ने समझो सस्पेंस अकाउंट बनाया नहीं, मतलब उसने कभी रॉन्ग एंट्री ऐसा पास ही नहीं किया कि वो सस्पेंस के थ्रू पास कर ले, या कभी ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आया उसने सस्पेंस में डाला ही नहीं है। सो विदाउट सस्पेंस अकाउंट वाली मेथड इज जस्ट लाइक एंड ड्यूरिंग द रेक्टिफिकेशन। बट व्हाट इफ अकाउंटेंट हैज पुट दैट डिफरेंस इनटू सस्पेंस अकाउंट? तो मैंने ऐसा याद रखने बोला कि सस्पेंस अकाउंट कैसे अराइज होता है, कैसे पता चलेगा कि मेरे को जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को यूज करना है। सो मैं तुम्हें बता दूं एक बात कि सस्पेंस अकाउंट अपन नहीं यूज किए, ऑलरेडी जिसने रॉन्ग एंट्री मारी है ना उसने ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर चुका है, एंड अपन एक्चुअली उसका रिवर्सल कर रहे हैं। मतलब उसने तभी सस्पेंस डेबिट किया था, तो आज अपन उसको क्रेडिट करके रेक्टिफाई कर रहे हैं। मतलब सस्पेंस मतलब से सेम अभी का एंट्री अगर मैं ट्रांजेक्शन वापस बोलूं, सैलरी पेड टू मिस्टर राकेश था ना, तो अकाउंटेंट को यह समझा कि कैश बैंक है, उसने एंट्री में टू कैश बैंक लिखा, बट उसको डेबिट क्या करने का समझा ही नहीं। मतलब वो कंफ्यूज हो गया, सैलरी डेबिट करूं की, तो उसने कुछ नहीं किया। उसका कुछ ना करना इज इक्विवेलेंट टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना। कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है? ऐसी कभी एंट्री देखी थी जिंदगी में टू कैश बैंक? नहीं ना, कुछ तो डेबिट करना चाहिए था। सो इफ ही डेबिटेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो सस्पेंस हमें डेबिट में सस्पेंस है, मतलब वो डेबिट का एक्चुअल रियल अकाउंट हमें डेबिट करना है, और सस्पेंस जो उसने टेम्पररी डेबिट रखा उसको रिमूव करना है। ये डन, ये क्लैरिटी आ रही है। व्हाट इफ उसने सस्पेंस यूज ही नहीं किया, तो भी जाने अनजाने में टैली के टाइम पे बैलेंसिंग फिगर को उसने क्या नाम डाला? सस्पेंस डाल दिया। मतलब उसकी हर एक इनकम्प्लीट एंट्री क्या बन गई? सस्पेंस टू कैश बैंक। जो जो उसने डेबिट क्रेडिट के इफेक्ट छोड़े थे उसको सस्पेंस हिट हो गया। क्या हिट हो गया? सस्पेंस। तो व्हाट आई एम सेइंग, वन साइडेड एरर। क्या बोला? वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, वन
साइडेड एरर, जैसे कि डेबिट में क्या कुछ लिखा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं मतलब वो एरर है, ओमिशन एरर। या डेबिट में कुछ तो लिखा और गलत लिखा तो सस्पेंस हिट होने का चांस नहीं। जो गलत वर्ड यूज किया है ना उसी को रिवर्स करना पड़ेगा, बट उसने कुछ गलत यूज ही नहीं किया है मतलब सस्पेंस है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सस्पेंस बोल के रिवर्स करना पड़ेगा। सो मैंने बोला वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट की एंट्री हिट करो। फिर मैं बोला कोई मैथमेटिकल एक्यूरेसी कैलकुलेशन एरर हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एरर, जिसके लिए मैं बोलता है कास्टिंग एरर। सपोज इसने सैलरी अकाउंट डेबिट बराबर किया था, इसने कैश और बैंक अकाउंट भी क्रेडिट बराबर किया था, सैलरी अकाउंट के डेबिट में एंट्री मारी, कैश बैंक के क्रेडिट में एंट्री मारी। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय को सैलरी जाता तो बहुत बार सैलरी डेबिट हुआ, बहुत बार कैश बैंक क्रेडिट हुआ, अंडरस्टैंड हो रहा है। लेकिन जब ये कैश और बैंक की टोटल कर रहा था तब ये टोटल उसने कैलसी पे गलत ले ली। मुझे बताओ अगर मैंने ऐसे बहुत सारे टाइम जो सैलरी पे किया अगर 5 लाख है, सो एक्चुअली आई हैड पास एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैश बैंक कितना बोलो 5 लाख। इधर बहुत सारे आइटम है जिसकी टोटल 5 लाख होती है, बट कैश एंड बैंक में टोटल लिखते लिखते 6 लाख लिख डाला। सैलरी का टोटल मैंने बराबर 5 लाख ले लिया। मुझे बता दो इस सब सिचुएशन में तुम्हें क्या समझ आ रहा है, सैलरी एक डेबिट इफेक्ट है, कैश बैंक एक क्रेडिट इफेक्ट है। उसका सैलरी वाला इफेक्ट 5 लाख बराबर बैठा है, उसमें कोई एरर नहीं हुआ। लेकिन एक लेजर का कास्टिंग करते समय उसने उसकी टोटल रॉन्ग ले ली, मतलब किसी एक लेजर की टोटल रॉन्ग ले ली, मतलब उसका इक्विवेलेंट सेकंड इफेक्ट तो बराबर चला जाए। तूने कोई एक लेजर का टोटल गलत ले लिया, मतलब ये अगेन वन साइडेड एरर क्रिएट हो गया। अरे बोलो जल्दी, किसी एक लेजर के टोटलिंग का एरर लीड टू सस्पेंस। तूने ये टोटली गलत किया है और साले तेरे को लगता है कि मेरा डेबिट साइड 1 लाख से ज्यादा आ रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। वो डेबिट साइड 1 लाख से ज्यादा आने का कारण क्या मालूम है, 5 लाख लिखने की जगह पे तू अमाउंट कितना लेके चल रहा है, 6 लाख लिख के चल रहा है, तो कैसे टैली होगा। सो नाउ वी हैव टू डू रेक्टिफिकेशन। तो ये हमें क्वेश्चन बता देता है कि हमें बाद में मालूम हुआ कि 1 लाख से सैलरी अकाउंट का लेजर ज्यादा लिखा गया था, मतलब अभी ट्रायल बैलेंस में कितना लेके आए 6 लाख लेके आए। अभी टोटल जो 6 लाख लेके आए उसको 6 लाख रखने का कि 5 लाख करने का है, 5 लाख करने का। 5 लाख करने के लिए 1 लाख कम करना है, किससे कम करना है, सैलरी से। सैलरी से क्या करना है, कम करना है। बट तू टू सैलरी करेगा ना, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट करेगा तो बढ़ेगा, कम करने के लिए क्रेडिट करेगा, अरे सर नो, बट टू सैलरी करेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सैलरी अकाउंट के नाम पे तो बराबर 5 लाख डेबिट हुआ है, इंट्रीज बराबर पास हुई है, तूने टोटलिंग में गड़बड़ की थी। मतलब ये सैलरी अकाउंट इंग्लिश लिखा बराबर है, ये अमाउंट 6 लाख की जगह पे कितनी लिखी जानी चाहिए 5 लाख। रेक्टिफिकेशन लाइक 6 लाख को खोड़ और 5 लाख लिख, ऐसा वाला रेक्टिफिकेशन करना है। तो ये ऐसा वाला रेक्टिफिकेशन होता किसके थ्रू है, सस्पेंस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, सस्पेंस के थ्रू। सो एक एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा। किसका, सस्पेंस अकाउंट। व्हाट इफ ही हैज नॉट मेंटेन सस्पेंस एट नो कॉस्ट, ट्रायल बैलेंस अनटैलीड रखा है, डिफरेंस आ रहा था, मालूम चला उसने टैली नहीं किया, डिफरेंस को सस्पेंस में नहीं डाला। जब जब उसको कोई एंट्री नहीं आती थी वो डिफरेंस सस्पेंस में डालता ही नहीं था, वो एक सिंगल लिफिट देके चलता था। अब क्या करोगे, मतलब इसने डेबिट में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ टू कैश बैंक लिखा है, तो ऐसे एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। सो ऐसे एरर्स का रेक्टिफिकेशन डायलॉग बाजी से होता है कि सैलरी हैज नॉट बीन डेबिटेड, सो राइट नाउ रेक्टिफिकेशन करते समय अपन क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, दैट्स इट। अगर एक इवेंट रह चुका है तो आज मैं कौन सा इवेंट दूंगा, एक ही तो दूंगा, जबरदस्ती सेकंड इवेंट कहां से लाऊं। तभी तूने एक तरफा इवेंट दिया, इसके लिए टैली नहीं हो रहा है, तो दूसरा छूटा हुआ इवेंट अभी दे देंगे। मतलब आज एक इवेंट देंगे, तू बहुत दिनों पहले एक इवेंट दे चुका है, ये 2 इवेंट मर्ज होकर कंप्लीट एंट्री बन जाएगी एंड ये जो डिफरेंस में आ रहे थे वो निकल जाएंगे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सस्पेंस बोलेगा तो कब हिट करना है, जब वन साइडेड एरर हुआ है और कास्टिंग एरर हुआ है, वन साइडेड एरर हुआ है और कास्टिंग एरर हुआ है। ये हिंट है कि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री बन जानी चाहिए। सो हमारा कल का क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार फर्स्ट ट्रांजेक्शन वापस पढ़ के उसको समझते हैं। ये क्वेश्चन तो पूरी हिंट दे रहा है हमें ऊपर के पैराग्राफ में लिख के कि इस अकाउंटेंट ने जब एंट्री पास कर रहा था तो सस्पेंस का यूज किया है। अगर सस्पेंस का यूज किया है तो जो भी वन साइडेड इफेक्ट तो कंप्लीट कर रहा है उसके सामने अपन सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं।
सो वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन सम ऑफ 83 रिसीव्ड, मुझे बताएगा कोई पूरा ट्रांजेक्शन वर्ड टू वर्ड? सम ऑफ, बोलो रुपीज 83 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, डन, और was posted to his debit, his sorry, was posted to his debit as rupees 38. मैं क्या बोलता है, आधा क्वेश्चन पर आधा, सम ऑफ 83 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, बोलो क्या है, सम ऑफ रुपीज 83 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, दिस इज व्हाट ट्रांजैक्शन इज। वॉच पोस्टेड, ये जो आगे की कहानी शुरू हो रही है वो तो वो हमें वो गलती बता रहे ताकि रॉन्ग एंट्री पास करने के लिए मदद हुए। लेकिन जब इस ट्रांजैक्शन को पढ़ा जा रहा है सम ऑफ 83 रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, तो तेरे माइंड में एक करेक्ट एंट्री छपनी चाहिए। यस, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स 83, दिस इज व्हाट करेक्ट एंट्रीज। अब उसने क्या किया, पोस्टेड टू हिज डेबिट 38, पोस्टिंग एरर, वन साइडेड एरर, एक लेजर की पोस्टिंग गलत चली गई, मतलब एक लेजर अकाउंट गलत हिट हो गया। कौन सा वाला, डेबिट वाला। हिज डेबिट मतलब अच्छा, करेक्ट एंट्री क्या अपनी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। एंट्री में मिस्टर एक्स क्या हुआ अपने, करेक्ट एंट्री में क्रेडिट। दो मिस्टेक है इसमें, एक तो पहला डेबिट किया गया, ये एक एरर है, दूसरा एरर 38 लिखा गया है जबकि 83 लिखना चाहिए था, पहला ये एरर समझा। नाउ लेट्स पास द रॉन्ग वाला एंट्री। रॉन्ग वाले एंट्री में मिस्टर एक्स क्या हो चुका है, बोलो डेबिट, और डेबिट भी कितने से हो चुका है 38। दैट्स इट, वन साइडेड एरर। क्रेडिट का कुछ बात नहीं किया तो क्रेडिट का अपन भी बात नहीं करते। उन्होंने बोला डेबिट हुआ, मैंने डेबिट लिखा, उन्होंने बोला 38 हुआ, मैं 38 लिखा। अब रिवर्सल ऑफ रॉन्ग क्या बैठेगा, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग, मिस्टर एक्स जो डेबिट किया गया 38, उसे क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए भाई 38, क्योंकि ये गलती में अगर रिवर्स कर दूंगा तो वो इफेक्ट निकल गया, एरर निकल गया। एंड नाउ जस्ट वी हैव टू पोस्ट व्हाट, करेक्ट वाला एंट्री। एंड करेक्ट वाली एंट्री नीचे लिखी है मैंने, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, ऊपर ले लेता हूं। करेक्ट वाली एंट्रीज बोलो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। नाउ ये करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए। उन्होंने बोला है मिस्टर एक्स डेबिट हुआ, अभी मैं स्टार्ट करते समय बोला, जब वो हमें बताते कि हमने डेबिट किया है तो मैंने बोला था क्रेडिट वाले इफेक्ट बराबर हुए रहेंगे, सारे इफेक्ट बराबर हुए रहेंगे। सो व्हाट इज एन करेक्ट एंट्री, कैश और बैंक टू एक्स। एक्स क्रेडिट होने की जगह पे डेबिट हुआ, दिस इज एन एरर। कैश और बैंक के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला क्या, नहीं, तो तू क्या मानेगा, कैश और बैंक डेबिट का क्रेडिट हुआ रहेगा क्या? अगर कैश और बैंक भी उल्टा क्रेडिट किया होता तो क्वेश्चन बताता ना। सो व्हाट यू विल अज्यूम, मिस्टर एक्स भी डेबिट हुआ और कैश और बैंक भी डेबिट हुआ। कैश और बैंक डेबिट 38 से, वैसा उन्होंने बोला है क्या, नहीं, तो कितने से डेबिट होना चाहिए था, अरे 83 से हुआ। मैं वापस राकेश वाला एग्जांपल याद दिला दूं, तू करेक्ट एंट्री क्या बोला था, सैलरी टू कैश और बैंक। वो लोग ट्रांजैक्शन में गलत क्या बोले, डेबिट वाला इफेक्ट, राकेश डेबिट किया, क्या बोला उन्होंने, जब राकेश डेबिट किया उन्होंने बोला तो मैं तुमको कैसे सोचने बोला, डेबिट वाला इफेक्ट रॉन्ग हुआ, मतलब सैलरी की जगह पे राकेश लिखा ना। तब तुमने कैश और बैंक का क्या किया था, कैश और बैंक ये एज इट इज लिख लिया था ना। रॉन्ग एंट्री में भी ये वाला इफेक्ट बराबर दे दिया था, दूसरे इफेक्ट एज इट इज लिखे थे, वही कर रहा हूं ना मैं, वही कर रहा हूं। व्हाट इज माय करेक्ट एंट्री, कैश और बैंक डेबिट टू मिस्टर एक्स। सो मेरा कैश और बैंक का बात किया ही नहीं उन्होंने क्वेश्चन में, तो मैं कैश और बैंक का जो इफेक्ट था वो एज इट इज बराबर दे दिया, वो उसने भी बराबर दिया है। लेकिन उसने एक्स अकाउंट को क्रेडिट में जाके 83 लिखना था, उसने हवले ने एक्स अकाउंट को भी डेबिट में जाके उल्टा 38 लिखा। सो उसकी रॉन्ग एंट्री क्या बन गई, बोलो, रॉन्ग एंट्री बनाना आना यहाँ पे चैलेंज है, बोल उसकी रॉन्ग एंट्री क्या बन गई, जगह लगेगी और बोलो उसकी रॉन्ग एंट्री क्या बन गई, मिस्टर एक्स भी डेबिट, कैश और बैंक भी डेबिट। उसमें से बता दूं मैं तुमको, ये मिस्टर एक्स जो डेबिट है ना वो एक बार बराबर है, लेकिन मिस्टर एक्स डेबिट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात 38 से नहीं होना चाहिए।
तो इसने क्रेडिट क्या किया, कुछ नहीं, क्रेडिट एक्स से तो क्रेडिट होना चाहिए था, जो उसने क्या कर बैठा है, डेबिट कर बैठा है। दिस इज एन रॉन्ग एंट्री। देन व्हाट विल बी द रिवर्सल, दोनों क्रेडिट क्रेडिट, टू मिस्टर एक्स टू कैश बैंक, टू मिस्टर एक्स 38 एंड टू कैश बैंक 38 किया जाना चाहिए, कर लेंगे। करेक्ट एंट्री क्या बोलता है, फटाक से बोल दे, कैश बैंक ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, अमाउंट के साथ बोल 8380। फिर मैंने बोला दोनों का मर्जर को क्या बोलते हैं अपन, रेक्टिफाइड एंट्री। शांति से अमाउंट को देख के बोलना पड़ेगा ठीक से। कैश बैंक क्रेडिट, कैश बैंक डेबिट, कैंसल्ड कैंसल्ड, अमाउंट से भी देख, हाँ 83 कैंसल्ड। कैश बैंक आमने सामने कैंसल्ड होगा क्योंकि उसका पेट बराबर बैठा था। मिस्टर एक्स क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से, उल्टा इसने डेबिट कर लिया था 38 से, दिख रहा है ऊपर, उल्टा उसने डेबिट कर लिया था 38 से, तो वो रिवर्स करने के लिए हमने क्या कर लिया, उसको और क्रेडिट कर लिया। तो सिंपली मर्जर में क्या हो रहा है मालूम है, ये भी 2 ये भी 2, सो कंबाइन एंट्री में 2 मिस्टर एक्स दो बार लिखने से अच्छा मैंने अमाउंट ऐड कर ले रहा हूं, 38 में 83 ऐड करो 121। अब डेबिट क्या करूं, तो इन्होंने क्या किया मालूम है, ऐसा एक तरफा एंट्री मारी थी। जब कभी तुम वन डेबिट इज इक्वल टू अनदर क्रिएट करके एंट्री मारते हो तो बराबर उसकी दो पोस्टिंग होती है, तो बराबर ट्रायल बैलेंस भी टैली हो जाता है। अब ऐसा है वन साइडेड दो इफेक्ट देख के रखे है तो इसका ट्रायल बैलेंस टैली हुआ रहेगा क्या, और नहीं हुआ था तो उसने डिफरेंस को कहाँ डाल दिया था, सस्पेंस में। थोड़ा टाइम पहले बोला जब डिफरेंस को सस्पेंस में डाला मतलब ही उन्होंने एंट्री क्या बना दी, ये जो भी क्रेडिट इफेक्ट है सस्पेंस में जाके बैठा, मतलब इसका सामने इफेक्ट तुमने कौन सा लाया, सस्पेंस। तो मुझे अभी यहाँ पे भी सामने क्या खड़ा करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। और डेबिट भी क्यों करना पड़ रहा है, तू शायद ऐसा सोचेगा डेबिट का इफेक्ट लिखना बाकी इसके लिए डेबिट किया, ऐसा नहीं। इधर सुन, उसने रॉन्ग एंट्री क्या मारी थी, एक्स अकाउंट डेबिट और कैश बैंक अकाउंट डेबिट, इसकी ये एक साइड एंट्री थी जो डेबिट साइड पोस्ट हो गई। दोनों इफेक्ट कहाँ जाके पोस्ट हो गए बोलो, डेबिट साइड, जबकि एक डेबिट और एक क्रेडिट में जाना चाहिए था, बट दोनों कहा गए जल्दी बोलो, डेबिट साइड। तो ये ट्रायल बैलेंस उसका टैली नहीं मारा तो इसने डिफरेंस को कहा भेज दिया, सस्पेंस। मतलब जाने अनजाने में उसकी ये रॉन्ग एंट्री क्या बन गई मालूम है, पूरी वाली मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट हुआ 38 से, कैश बैंक डेबिट हुआ 83 से, और टू सस्पेंस में जाके बैठा 121। और आज मेरे को वही रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करते समय ये पूरा जो सस्पेंस क्रिएट हो चुका उसको क्या करना पड़ रहा है, अरे डेबिट करना पड़ रहा है। इस रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल पूरा कर दूं ना तो इधर देखो सस्पेंस डेबिट 121, ये अभी जो रॉन्ग एंट्री कंप्लीट की उस हिसाब से सस्पेंस डेबिट कितना हो जाएगा 121। अब कैंसिलेशन में बोलो सस्पेंस डेबिट कितना आ गया 121 एंड टू मिस्टर एक्स कितना हो गया 121। एक ट्रांजैक्शन में दो गलतियां थी, अमाउंट का एरर एज वेल एज डेबिट क्रेडिट का एरर। डेबिट क्रेडिट का एरर प्लस अमाउंट के एरर की वजह से सस्पेंस हिट हो गया। डेबिट क्रेडिट का एरर होना मतलब वन साइडेड एरर हो गया, वो भी सस्पेंस को जन्म देता है। अमाउंट गलत लिखा वो भी सस्पेंस को जन्म देता है। तो यहाँ पे सस्पेंस कितनी बार खड़ा हो गया, दो बार, एक बार 38 का एक बार 83 का, दैट कम्स टू कंबाइनली 121 का सस्पेंस। समझाए क्या, गलत एंट्री जो मारते हैं ना वो उसने मारी गलत एंट्री, हमें सोचनी आनी चाहिए। देन रॉन्ग का रिवर्स होगा, करेक्ट एंट्री तुम्हारे पास है ही, एंड देन रेक्टिफाई एंट्री भी बन जाएगी। क्वेश्चन 3 का सिर्फ फर्स्ट में गड़बड़ था, बाकी सब डन। बोलो सबको क्वेश्चन 3 के फर्स्ट में इशू था, बाकी जमा क्या, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे हिसाब से, फटाफट बोल दूं तो 1000 पेड फॉर न्यू फर्नीचर हैज बीन चार्ज टू रिपेयर। प्रिंसिपल एरर है क्या, मेरे को सुनना है तुमसे, प्रिंसिपल एरर है क्या, डेबिट करना था कुछ तो क्रेडिट करना था, ऐसा उसने किया है, बराबर हो किया है, कुछ तो डेबिट कुछ तो क्रेडिट किया है, दोनों डेबिट कर दिया या दोनों क्रेडिट कर दिया। अरे जब ऐसा कभी होगा इसको मैं वन साइडेड एरर बोल रहा हूं, मतलब एक डेबिट होता है मालूम है, एक क्रेडिट होता है मालूम है, लेकिन क्रेडिट की जगह पे भी डेबिट ही हो गया, वन साइडेड एरर हो गया। मतलब एक साइड का क्रेडिट इफेक्ट डेबिट में डाला या एक साइड का डेबिट इफेक्ट क्रेडिट में डाला, जिससे दोनों क्रेडिट में आ गया, इसको मैं बोल रहा वन साइडेड एरर, तो सस्पेंस आता है। इधर ऐसा कुछ हुआ है क्या, डेबिट करने वाला आइटम डेबिट हुआ है लेकिन नाम खाली, अकाउंट का वर्ड खाली अलग यूज हुआ है, सो दिस इज अ नॉर्मल ट्रांजेक्शन। फर्नीचर बोलने की जगह पे रिपेयर बोला है, सो रॉन्ग एंट्री क्या बोलिए, तू करेक्ट एंट्री बता पहले, जानते चल 1000 रुपया फर्नीचर के लिए पे किया, करेक्ट एंट्री क्या बोलता है तू, फर्नीचर टू कैश और बैंक। अब इन्होंने खाली गलती हमें रिपेयर्स वाली बताई है, मतलब फर्नीचर की जगह पे रिपेयर लिखा, टू वाला बोला नहीं, मतलब टू वाला तू क्या बोलेगा, बराबर लिखा देगा, तो एज इट इज ले ले रॉन्ग एंट्री में उसको।
टू कैश बैंक एज इट इज ले लिया, फर्नीचर की जगह रिपेयर डाल दिया। इसका उल्टा कर दे, कैशुअल बैंक टू रिपेयर, उल्टा एंट्री क्या मारा था इधर, फर्नीचर टू कैश बैंक, कैश बैंक कैंसिल, तो उल्टा सुल्टा का मर्जर क्या हो गया तेरा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, नॉर्मल ट्रांजेक्शन। बट ये क्यों बताना पड़ रहा है, ये सस्पेंस को जन्म नहीं दिया, बिकॉज एक तरफा एरर नहीं हुआ था, डेबिट करने वाला आइटम क्रेडिट नहीं किया था, या कोई अमाउंट तूने उल्टी सुल्टी नहीं डाल दी थी, दैट्स व्हाई सस्पेंस इधर आया ही नहीं। लेकिन बाकी ट्रांजेक्शंस, जैसे कि बी वाला ट्रांजेक्शन वापस पढ़े तो 62 रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन, पोस्टिंग नहीं हुआ, कौन सा वाला, डेप्रिसिएशन का, अगेन वन साइडेड इधर है ना, तूने डेप्रिसिएशन डेबिट किया ही नहीं। व्हाट इज फुल एंट्री, करेक्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अभी इन्होंने पूरा ट्रांजेक्शन बताया, तब बात कौन सा किया, डेप्रिसिएशन के इफेक्ट का किया, तो ये डेप्रिसिएशन डेबिट उसने किया ही नहीं है, तो टू फर्नीचर उसने किया है क्या, हाँ टू फर्नीचर किया है, तो उसकी रॉन्ग एंट्री क्या है, टू फर्नीचर, डेबिट कुछ ही नहीं किया। आज कुछ ही नहीं किया मतलब वो डिफरेंस क्या चला गया, सस्पेंस में, मतलब उसकी रॉन्ग एंट्री अभी पूरी बता मेरे को, सस्पेंस टू फर्नीचर, क्या बन गई, सस्पेंस टू फर्नीचर, रिवर्सल मार, फर्नीचर टू सस्पेंस, करेक्ट एंट्री बोल, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर काट दे, बचा क्या, डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस, डन। आ रहा है, आएगा डी वाला ना, डी वाला लेना है, डिस्काउंट ऑफ ₹21 अलाउड टू कस्टमर, आधा ही पढ़, पूरा पढ़ लेते तो अपन ओरिजिनल एंट्री भूल जाते, आधा पढ़ लो, करेक्ट एंट्री दिमाग में फ्रेम कर लो। मैं अपने कस्टमर को 21 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड है, लॉस है अपना, डेबिट होना चाहिए नॉमिनल रूल से, कस्टमर को दिया मतलब डेटर अकाउंट कम होना चाहिए, सो माय एंट्री विल बी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, करेक्ट वाली एंट्री, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। अब उन्होंने क्या पापड़ बेले है वो देखो, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, लिख के करना है मेरे को, लिख के करना है पूरा ट्रांजेक्शन वर्ड टू वर्ड, बोलो ना यार, क्या बोला, डिस्काउंट अलाउड है टू कस्टमर मतलब डेटर, कितने का है, 21 का है, ये करे, ये ट्रांजेक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, पूरा बताओ, एक भी वर्ड छोड़ मत, क्रेडिटेड, एंड के बाद से सब बता रहे हो ना, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज, चलो ठीक, पहला ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पढ़ के करेक्ट एंट्री, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये होना चाहिए, करेक्ट मार दिया। अब रॉन्ग वाला उन्होंने जितना बोला है उतना ही बता मेरे को, उसने क्रेडिट कर दिया हीज अकाउंट को, डेटर मतलब हीज मतलब वो पर्सन, वो कस्टमर, हमने भी उसको क्रेडिट ही तो किया है, वो भी उसको क्रेडिट ही तो कर रहा है, तो क्या वो प्रिंसिपली कुछ रॉन्ग कर रहा है, क्रेडिट होने वाला आइटम क्रेडिट ही कर रहा है, लेकिन साला क्रेडिट कितने से कर रहा है, अमाउंट की मिस्टेक कर दी, सस्पेंस जन्म लेगा। ओके, सो टू डेटर 20 कर दिया, जबकि होना कितना चाहिए था, 21। मैं सवाल तुमसे एक, ये गलत वाला इफेक्ट उन्होंने बोला था इंग्लिश में, हमने कन्वर्ट किया, 21 की जगह पे 20 लिखा गया, ये बोला था वो लिखा, क्या उन्होंने डिस्काउंट कितना लिखा है वो बोला है, क्या उन्होंने डिस्काउंट उल्टा किया, सुल्टा किया, क्रेडिट किया, कुछ बोला है, तो क्या करेगा तू, ये बराबर गया रहेगा, बराबर अमाउंट के साथ गया रहेगा, और यही अकाउंट के साथ गया रहेगा, और डेबिट भी हो जाएगा। सो रॉन्ग एंट्री में ये एज इट इज जाके लिखो, मतलब रॉन्ग एंट्री में इधर क्या लिखो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और कितना लिखो 21। कोई एड़ा भी देख के बोलेगा कि एंट्री रॉन्ग है, कोई बोलेगा अरे बराबर तो डिस्काउंट डेबिट, अरे अमाउंट भी तो चेक करनी होती है, वही उसने नहीं की, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रॉन्ग एंट्री। पूरा प्रोसेस फॉलो करो, क्या फर्क पड़ता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, एंट्री बराबर मारा है, लेकिन हवले ने अमाउंट एक जगह गलत डाल दी, ये वन साइडेड एरर हो गया ना, वन साइडेड एरर की वजह से सस्पेंस जन्म लेता है। अब ये एंट्री मैच करनी है अपने को, तो उसकी मैच नहीं हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी ये अनमैच 21-20 दो जगह ट्रांसफर कर दिया, डेबिट में 21 डाला, ये ट्रायल बैलेंस का मैं चीज बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस बनाते समय ऐसा एंट्री में गड़बड़ हुआ, एंट्री में उसके दिमाग में नहीं आया, ट्रायल बैलेंस में डाल दिया, तो डेबिट में 21 गया, क्रेडिट में 20 गया, घंटा टैली हो गई, डिफरेंस मारेगा। तो डिफरेंस को जब उसने सस्पेंस बैलेंस इन फिगर को सस्पेंस लिखा, मतलब भी उसने इधर एंट्री कंप्लीट किया बाय पासिंग सस्पेंस। सो तुम गलत एंट्री उसको कंप्लीट कर लो, जो ₹1 से क्रेडिट कम है ना, वो तुम डाल दो, किसके सहारे डालोगे, सस्पेंस के सहारे डालोगे, रॉन्ग एंट्री बन गई पूरी, अब पूरी रिवर्सल मार उसकी। व्हाट इज रिवर्सल ऑफ रॉन्ग, बोलना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से 1, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने से 20,
एंड 2 डिस्काउंट अलाउड 21। बाजू में करेक्ट एंट्री बैठी है, करेक्ट को देख, रिवर्सल को देख, मर्ज कर, उल्टा एंट्री से उल्टा एंट्री मर्ज कर, डिस्काउंट 21 डेबिट डेबिट क्रेडिट कैंसल्ड, तो क्या ही बचा? डेटर, ये डेटर लिखा है मैंने, क्या लिखा है? ये डेटर डेटर डेबिट क्रेडिट कैंसल्ड, लेकिन अमाउंट से देख 20 पूरा कैंसिल हो गया, 21 में से एक बचा, तो एंट्री क्या बची जिंदगी में? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1 2 डेटर 1, खत्म। आ रहा है? आएगा। ये ई वाला के ले लो क्योंकि आगे आने वाला भी ऐसा। एन आइटम ऑफ सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन एडेड 1 रुपी शॉर्ट, पेज नंबर बोलो। क्या ट्रांजेक्शन है ये वाला अभी जो दे रहा हूं? एन आइटम ऑफ सेल्स व्हाट? सेल्स रिटर्न आई थिंक। एन आइटम ऑफ सेल्स रिटर्न ऑफ रुपीज, the total of sales return book has been added 1 rupee। अब इंग्लिश ऐसा बनाते हैं एडेड मतलब लगता है ऐड हो गया क्या? नहीं नहीं, हैज बीन एडेड 1 रुपी शॉर्ट मतलब उल्टा 1 रुपया शॉर्ट गया है, कम है। हैज बीन 1 रुपी शॉर्ट, रूपी आरी शॉर्ट, 1 रुपी शॉर्ट। सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन 1 रुपी शॉर्ट। ये मेरा सेल्स रिटर्न बुक है, इसमें समझो किसी एक्स का नाम है 500 रुपया, इसका मतलब क्या पहले मेरे को बताओ। एक मेरा सेल्स रिटर्न बुक है जिसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बट एक एक्स का नाम डाल के 500 लिखा है, इसका मतलब क्या है? सेल्स किया हुआ रिटर्न आया था एक्स से 500 का, वाई का नाम लिख के 1500 लिखा, इसका मतलब क्या है? वाई से 1500 का हमारा रिटर्न आया था, उसको बेचा था, कभी रिटर्न आ गया। सेल्स रिटर्न बुक में अपन बेचा हुआ हमारा रिटर्न आया वो लिखते हैं, तो हमने लिखा हुआ सब बराबर है, हमने टोटल में गड़बड़ कर दी एंड हमारी टोटल 1 रुपए से कम आ रही, जितनी आनी चाहिए उससे 1 रुपए से टोटल कम आ रही। अब 1 रुपए से टोटल कम आने का कारण क्या हो सकता है? कोई 1 रुपए की एंट्री नहीं पास की रहेगी, या 1 रुपए से टोटल कम आ रही थी, जो भी था तूने सेल्स रिटर्न को ट्रायल बैलेंस में लेके गया देगा, डेबिट साइड होता है ट्रायल बैलेंस के, ठीक है? तुम्हारी अमाउंट आ रही थी 4999, जो भी तुम्हारी सेल्स रिटर्न बुक की टोटल आई ना, वो तुमने वहां पे लेके गया ट्रायल बैलेंस में। अब तेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, क्यों मालूम है? क्योंकि ये सेल्स रिटर्न के नाम पे इधर जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी था ना, उनमें अमाउंट बराबर डाली थी, मतलब उन सबके नाम बराबर से डेबिट क्रेडिट हो गए, बराबर अमाउंट से हो गए, मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट 4999 हो गया, लेकिन वो जिन पार्टी से रिटर्न आया था उनकी सारी अमाउंट बराबर 5000 से क्रेडिट हो गई। तो इसके लिए मेरे को आमने सामने दिख रहा है कि मेरा सेल्स रिटर्न अमाउंट में 1 रुपी शॉर्ट है। अगर ये 1 रुपी शॉर्ट ना होता तो टैली हो जाता, तो अब टैली हो तो नहीं रहा है, नहीं हो रहा था तो मैंने ढूंढा और बहुत ढूंढने का पता चला कि सेल्स रिटर्न की वजह से मिस्टेक है। अब टैली नहीं हो रहा था तो जबरदस्ती अपने अकाउंटेंट ने कोई ट्रायल बैलेंस को टैली करते समय क्या कर दिया है? सस्पेंस में डाल दिया है। क्या डाल दिया है? सस्पेंस। इसका मतलब 1 रुपया सस्पेंस में डालने का कारण, 1 रुपया सस्पेंस में डालने का कारण इधर 1 रुपया आ गया सस्पेंस के थ्रू। सब क्या करना पड़ेगा? सेल्स रिटर्न 1 रुपए से शॉर्ट है, सेल्स रिटर्न को बढ़ाओ, सेल्स क्रेडिट होता है, हो गया टैली। ये डायलॉग बाजी से टैली हो गया, क्योंकि एक तरफा इधर है, ऐसा ही टैली होगा, लेकिन फिर भी जबरदस्त ऐसा डेबिट क्रेडिट से तुमको चाहिए। तो सेल्स रिटर्न का ओरिजिनल डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है तुमको मालूम होना चाहिए। सेल्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब मैं किसी को सेल करता हूँ क्या करता हूँ? क्रेडिट करता हूँ। लेकिन जब किसी से सेल्स रिटर्न आता है तो क्या होता है? तो करूंगा मैं अभी डेबिट 1 रुपए से मेरा रह गया था करना, वो अभी कर देता हूँ। सेल्स रिटर्न डेबिट 1 रुपया, दैट्स इट, ये हो गया रेक्टिफिकेशन। लेकिन तुझे फुल जर्नल एंट्री का बिल चाहिए तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1 2 सस्पेंस, क्योंकि तभी ओरिजिनली सस्पेंस डेबिट हो गया था। क्या हो गया था? डेबिट हो गया था। ऐसे ट्रांजेक्शन आएंगे। सेल्स रिटर्न बुक है, इसके लिए ऐसा एंट्री बैठा है। कोई और बुक होता तो कुछ और एंट्री बैठती। मैं पूछूं तुमसे, सेल्स बुक होता तो सेम लाइन, एकदम एग्जैक्टली सेम इंग्लिश, और बोला होता कि सेल्स बुक हैज बीन एडेड ₹1 शॉर्ट, तो सेम एंट्री मत याद करना, नहीं तो कुछ लोग ऐसा पीछे जाके देखते सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती, मार। ऐसा नहीं होता। सेल्स रिटर्न में 1 रुपया कम है तो डाल, सेल्स 1 रुपए से बढ़ा, अब बढ़ाना है तो सेल्स क्या करना पड़ेगा? यस, बढ़ाना तो 1 रुपया क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। डोर लगा ले, कुंडी लगा ले। ओके, मैं बोलता है सेल्स रुपया 1 रुपए, सेल्स बुक 1 रुपए से कम क्रेडिट हुआ, शॉर्ट है,
तो 1 रुपया ऐड कर ले। अब सेल्स ऐड करना मतलब क्या करना है, डेबिट करना कि क्रेडिट करना, क्रेडिट करना। तो क्रेडिट करना मतलब ये हो गया मेरा रेक्टिफिकेशन। ले ले हमको डबल इफेक्ट का फील चाहिए, सस्पेंस डेबिट। तो नक्की नक्की करना क्या हमने, ऐसा ऐसा लिख के आना है कि क्या करना है। देख जब ऐसा एंट्री नहीं ऐसा पास होता। मैंने बोला रेक्टिफिकेशन का आंसर 2 तरीके से जाता है। अगर इसने सस्पेंस अकाउंट तभी खोला ही नहीं होता सो हम भी उसका आंसर ऐसा करेंगे, सेल्स टू बी एडेड बाय ₹1। ट्रांजेक्शन ने बोला सेल्स शॉर्टेड बाय 1, हमने आंसर में बोला सेल्स ऐड कर बाय 1। ठीक है, लेकिन अगर उसने उस डिफरेंस को सस्पेंस में डाला था तो अब अपन एंट्री से रेक्टिफिकेशन बताएंगे। सेल्स 1 रुपए से बढ़ाना है मतलब सेल्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट करने से बढ़ता है, सेल्स बुक क्रेडिट करने से बढ़ता है। तो डेबिट में क्या डालेगा, सस्पेंस ₹1, सस्पेंस ₹1। सेम एडजस्टमेंट सेम इंग्लिश, लेकिन सिर्फ बोला था कि परचेज बुक हैज बीन ₹1 शॉर्ट। क्या करेगा, परचेज 1 रुपए से कम है तो परचेज बढ़ाएगा, बट परचेज क्या करके बढ़ेगा, डेबिट करके बढ़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। किसी भी बुक का आ गया ना, आ जाना चाहिए, किसी भी बुक का आने दे। कैश और बैंक अकाउंट पता चला हैज बीन अंडर कास्ट, लैंग्वेज अलग से लगाएगी बाई 500। कैश बुक 500 से अंडर कास्ट है, मतलब कैश बुक की टोटल 500 से कम आई है। कैश बुक का बैलेंस 500 से कम है तो बढ़ा, 500 एक्स्ट्रा लीक। अब कैश बढ़ाने मतलब क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि कैश इज एन एसेट। बढ़ाने के लिए डेबिट, तो कैश बैंक डेबिट बाय 500 टू सस्पेंस। कौन सा भी बुक वाला लैंग्वेज आ जाए तकलीफ हट जानी चाहिए। बुक वाले को डायरेक्टली सॉल्व करो। बुक वाला में कास्टिंग एरर हुआ है, इसका डायरेक्ट रेक्टिव एंट्री पास करना आना चाहिए। इसके लिए रॉन्ग रिवर्स करेक्ट वो सब खेलते मत बैठो। कास्टिंग वाला अगर एडजस्टमेंट आया सो रॉन्ग रिवर्स करेक्ट वो सब खेल खेलते बैठने का नहीं, डायरेक्ट रेक्टिव एंट्री ऐसा डायलॉग मार के आना चाहिए। सेल्स कम हुआ है, सेल्स बढ़ाना है, परचेस कम हुआ है, परचेस बढ़ाना है, जो करना है वो करो एंड सामने किसको लिख दो, सस्पेंस को लिख दो, काम तुम्हारा निकल जाएगा। आर यू क्लियर? ओके, सो लेट्स मूविंग ahead with next question. Let's read next question, question number 4। सब लोग का ध्यान अच्छे से, question number 4। On 31st March 2018, on 31st March 2018, while balancing the books of accounts of Sri Ramdas, they did not agree। did not agree मतलब टैली नहीं हुआ, ठीक। एंड डिफरेंस को 783 को डेबिट किया टू सस्पेंस अकाउंट, किया डेबिट इन्होंने। अब जब इन्होंने डिफरेंस को सस्पेंस में डाल ही दिया है, इसका मतलब इन नीचे दिए हुए एरर्स का रेक्टिफिकेशन करते समय मैं कंप्लीट एंट्री से रेक्टिफिकेशन कर सकूंगा। मतलब जो एक तरफा इफेक्ट बाकी रहा था उसको अपन सस्पेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सस्पेंस से एंट्री को कंप्लीट करेंगे। ओके, लेटर दी फॉलोइंग एरर्स वेर नोटिस। फिर ये टैली नहीं हो रहा था तो हमने बहुत ढूंढा कि कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ गलतियां हुई है, तो कुछ नीचे लिखे हुए एरर्स इनको नोटिस में आए। सो मुझे लगता है कि इनको सारे एरर्स नोटिस में आए रहेंगे। ए से एफ इतनी ही गलतियां इनसे हुई रहेंगी, सारी गलतियां हमें मिल चुकी है। तो ये जो 783 का जो इसको सस्पेंस में डिफरेंस आ रहा है ना, बैलेंस आ रहा है ना 783 का, वो नील हो जाना चाहिए। मतलब ये आर सस्पेंस अकाउंट शुड बी टैली, टैली होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। The trial balance difference in the trial balance amounting to 783 was debited to suspense account। क्या हुआ, चल नहीं रहा, क्या ये कर रहा है इसमें? Okay। 783 की लैंग्वेज वापस पढ़ना, हल्के में मत लेना। ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा था तो ट्रायल बैलेंस टैली हुआ नहीं, डिफरेंस कौन से साइड गया, फिर से बोला मैं, ठीक से पढ़ो। ट्रायल बैलेंस अमाउंटिंग टू 783 was debited to suspense।
डेबिटेड टू सस्पेंस, ट्रायल बैलेंस की टोटल टैली नहीं हुई, मतलब मैं बोलता है दो पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रायल बैलेंस तेरा ये बाजू बैलेंस इन फिगर छोड़ रहा था 783, या तो ये बाजू छोड़ रहा था 783, जहां पे भी छोड़ रहा था तूने उसको क्या बोल दिया, सस्पेंस। तूने उसको क्या बोल दिया, सस्पेंस। अब इन दोनों में से नक्की क्या हुआ है, ये वो लैंग्वेज से हम अंडरस्टैंड करें। ट्रायल बैलेंस का ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। सस्पेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में सस्पेंस है, मतलब सस्पेंस डेबिट हुआ। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में सस्पेंस है, मतलब सस्पेंस क्रेडिट हुआ। सो व्हाट दे आर सेइंग, सस्पेंस को डेबिट किया, मतलब ट्रायल बैलेंस के डेबिट से डिफरेंस था, यानी सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो आज जो भी अपन रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे उसमें नेट 783 जब क्रेडिट हो जाएगा ना, तो अपना सस्पेंस अकाउंट नील हो जाएगा। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री नीचे पास करता हूं, उसके पहले ऊपर एक बना लेता हूं, बोलो कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 783। हमें बुलाया है रेक्टिफिकेशन करने के लिए, तब अकाउंटेंट ने ये करके बैठा है, बोलता है मैं सब कर बैठा है, खाली 783 का सस्पेंस बैलेंस को रिमूव करना बाकी है। और ये सारी गलतियां भी बोलता है मैंने ढूंढ लिया है, तो एरर अपने को बता रहा है। नाउ हमें कुछ यहाँ पे ऐसे एंट्रीज पास करनी है कि ये सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कहीं पे भी ना आए, ना यहाँ पे आए ना यहाँ पे आए, कहीं पे भी क्लोजिंग बैलेंस आना नहीं चाहिए। ये क्या हो जाना चाहिए, जल्दी बोलो, रिमूव हो जाना चाहिए, टैली हो जाना चाहिए। कितनी भी अमाउंट डेबिट में डाल, कितनी भी अमाउंट क्रेडिट में डाल, इट शुड बी टैली। ये हमने किया, मतलब हमने सारे सस्पेंस सारे एरर ढूंढ लिया और रेक्टिफाई भी करेक्टली किए। नाउ वन बाय वन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, total of the purchase book has been undercast by 300। अब भी बोला परचेज बुक, बुक वाला अगर एरर दिखे तो रॉन्ग रिवर्स खेल मत खेलो। परचेज बुक की टोटल ज्यादा हुई है कि कम हुई है, अंडरकास्ट बोला है, कम हुई है तो बढ़ा लो। परचेज बढ़ाने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे, बिकॉज परचेज डेबिट होता है। सो परचेज डेबिट बाय 300, एंट्री कंप्लीट करने के लिए टू सस्पेंस। अरे जेपा, सो फर्स्ट की एंट्री आ गई तेरी परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना बोलो 300 300। सस्पेंस एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट। रेक्टिफाइड एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेस कितना डाल दिया, 300, डन। सेकेंड ट्रांजेक्शन, ₹228 पेड फॉर रिपेयरिंग द मशीनरी। बस इतना पढ़ो बाबा, इतना पढ़ो, आप पूरा पढ़ लेते हैं तो गलत डिबेट भी समझ में आते हैं, फिर अपन ओरिजिनल एंट्री भूल जाते हैं, ऐसा ना हो जाए। बोलो क्या बोला, 228 रुपया पे किया फॉर रिपेयरिंग द मशीनरी, दैट्स इट, इतना ट्रांजेक्शन है। ओरिजिनल एंट्री नहीं आ रही और एक्टिवेशन करने बैठे तो बहुत बुरे फंसेंगे। मैं रिपेयरिंग द मशीन के लिए, रिपेयरिंग द मशीन के लिए 228 पे किया है। मशीन की रिपेयर कर रहा हो, रिपेयर अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए। मशीन की इंस्टॉलेशन के टाइम पे मशीन डेबिट होता है, मशीन का रिपेयर है, छोटा मोटा रिपेयर है, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए। क्या डेबिट होना चाहिए, तो तू अपनी करेक्ट एंट्री मार ले बाबा, चांस मत ले। ओ करेक्ट एंट्री इधर मार दे रहा हूं, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री इज रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। और एक बात बोलूं, अमाउंट भी बराबर से लिख लो, अमाउंट में कोई एरर तो हुआ नहीं बट फिर भी लिख लो, शायद 228 का रिपेयर था। ये है करेक्ट एंट्री जो बैठनी चाहिए थी। ना अभी थोड़ी मेहनत करके गलत एंट्री भी सोचते हैं, सोचना नहीं है, वो बताते हैं मशीनरी हैज बीन डेबिटेड, तो उनकी गलती क्या हुई है, डेबिट में हुई है। और क्या डेबिट किया उन्होंने, मशीनरी डेबिट किया। अमाउंट का बोला क्या, तो अमाउंट बराबर डाली रहेगी। क्रेडिट का कुछ बोला क्या, तो क्रेडिट बराबर डाला देगा। तो एंट्री को कंप्लीट कर लेता हूं, टू कैश बैंक 228 बोल के। अरे समझा क्या, इसके लिए पहले करेक्ट एंट्री पास करो। करेक्ट एंट्री के करेक्ट इफेक्ट सारे रॉन्ग एंट्री को दे दो, जो रॉन्ग हुआ है खाली वो एज इट इज लिख लो। क्वेश्चन बताता है वो किया रॉन्ग, रॉन्ग का रिवर्स, रॉन्ग का रिवर्स। यस, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 228 टू मशीनरी 220। अब हमें रेक्टिफिकेशन करना है, मतलब क्या करना है, रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री का मर्जर, जिसमें कैश बैंक क्रेडिट कैश बैंक डेबिट 228 से कैंसिल, तो क्या बच गया, मशीन क्रेडिट रिपेयर्स डेबिट। तो व्हाट इज एन रेक्टिफाइड एंट्री,
रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कितने से, तुमने जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाई उसमें सस्पेंस हुआ डेबिट क्रेडिट, तो लेजर में पोस्टिंग होगा, इसका नहीं होगा। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, व्हाई इन दिस एंट्री सस्पेंस अकाउंट इज नॉट हिटेड, नाइदर डेबिटेड नॉर क्रेडिटेड, व्हाई सच, बिकॉज एक तरफा एरर नहीं था, प्रिंसिपल एरर नहीं था, डेबिट करने वाला आइटम क्रेडिट नहीं किया था, क्रेडिट वाला आइटम डेबिट नहीं किया था, या दोनों आइटम डेबिट नहीं किए थे, दोनों आइटम क्रेडिट नहीं किए थे, ऐसा माहौल है तो सस्पेंस आता। दूसरी बात, 228 को 220 लिखा है, 822 नहीं लिखा, 282 नहीं लिखा, समझते हैं, दैट्स व्हाई सस्पेंस हिट नहीं हुआ, ये नॉर्मल रेक्टिफिकेशन हो गया। एंड नॉर्मल रेक्टिफिकेशन 4 स्टेज में करो, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, रॉन्ग एंट्री को छोड़ दो, रिवर्स एंड करेक्ट एंट्री का मर्जर, रेक्टिफाइड एंट्री। जेपा थर्ड, अब बोलना है नहीं, सब लोग नहीं बोलना, मैं इंडिविजुअल पूछेगा, बुक वाला डायरेक्टली आना चाहिए रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स का बुक ओवरकास्ट हुआ है, डिस्कशन नीचे, कोई आंसर नहीं करा, मन में बोलो, डिसाइड करो। सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ है बाय 150, सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ है बाय 150, सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ है बाय 150, यस नेहा, सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ है मतलब क्या हुआ है, बढ़ गया है, ज्यादा लिखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा करना है, कम करना है, 150 हमें लेवल पे लाना है, रियल अकाउंट, रियल बैलेंस पे लाना है, ये बोलता है 150 से ज्यादा हो चुका, तो कम करना पड़ेगा। कौन सा बुक कम कर रहे हो, सेल्स बुक ओरिजिनली क्या होता है, क्रेडिट होता है, और क्रेडिट करोगे तो और बढ़ेगा, तुम्हें कम करना है, अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स को डेबिट करा तो ये एक वन साइडेड एरर था, ये सिर्फ एक बुक की मिस्टेक थी ये। तुमने बोला सेल्स को क्या करना चाहिए, मैं नहीं सुना, डेबिट, क्या करना चाहिए, डेबिट, सेल्स डेबिट करना है। एंट्री कंप्लीट करने के लिए सामने क्या डालने का, सस्पेंस, अमाउंट क्या थी वैसे 150, 150, तो एंट्री में सस्पेंस क्या है, क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में है बाई सेल्स 150, डन। ये हो गया थर्ड ट्रांजेक्शन। नाउ फोर्थ, सेल्स ऑफ 1200, बोलो सेल ऑफ रुपीज 1200 टू डेविड, जबरदस्त ट्रांजेक्शन है, एक नंबर ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ रुपीज 1200, डेबिट टू डेविड, बस इतना ही पढ़ो, इतना ही 1200 रुपए का सेल हुआ है, डेविड को हुआ है, लेकिन अभी इनकी गलती आ गई है कि इन्होंने इसको पास किया परचेस बुक में, परचेस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ ऐसा नहीं बोला, परचेस बुक में पास किया, मतलब एक सेल्स का रजिस्टर, एक परचेस का रजिस्टर, परचेस वाली बुक खोली, उसमें डाल दिया डेबिट, परचेस के बुक में डेबिट लिखना मतलब पूरी एंट्री पास करने जैसा होता है, मैंने बोला, सिर्फ एक अकाउंट एरर नहीं हुआ, पूरा एंट्री गलत हो गया। सेल्स की एंट्री मारनी थी, इन्होंने परचेस में एंट्री मार दी, परचेस बुक में एंट्री मार दी, तो व्हाट इज रॉन्ग एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू डेबिट, अमाउंट से कोई अमाउंट में एरर नहीं लिखा है, 1200 बराबर, बिना सोचे रॉन्ग का रिवर्स, डेबिट टू परचेस, उल्टा कर देने का, 1200। नाउ व्हाट इज एन करेक्ट एंट्री, हुआ क्या था, सेल्स, तो लिखना चाहिए था सेल्स के बुक में, करना चाहिए था डेबिट टू सेल्स बाय 1200, अरे बोलो हाँ, ठीक है। अब इन दोनों का मर्जर हमें क्या कहलाएगा, क्या दे देगा, रेक्टिफाइड एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट एंट्री का मर्जर इज रेक्टिफाइड एंट्री। सो इधर क्या इफेक्ट गलत हुए हैं, कुछ एंट्रीज में कैंसिल होने का चांस दिखता है क्या, देखो नहीं, डेबिट ऐड हो रहा है उल्टा, तो डेबिट अकाउंट डेबिट करना है बाय फुल 2400 टू परचेस टू सेल्स, एंट्री जो तुमने पास कर दी ये मैच हो रही क्या, हो रही, इसमें कहीं सस्पेंस डालना पड़ा क्या, तो ऊपर लेजर में हिट होगा क्या, नहीं है। इस ट्रांजेक्शन का मैं एक 4A वर्जन ला रहा हूं, 4A, एक वर्ड का फर्क हो जाएगा तो एंट्री अच्छी चेंज हो जाएगी। What was 4 transaction, D transaction, sale of 1200 to David same has been passed through purchase book लिखा है ना,
उसकी जगह पे अगर लिखा होता हैज बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, क्या लिखा होता हैज बीन डेबिटेड टू, पूरा सीनारो चेंज हो जाता। पहले करेक्ट एंट्री लिख देता हूं। किया क्या हमने, सेल्स, डेबिट को सेल्स किया है तो एंट्रीज, परचेस कौन बोल रहा है, डेबिट को सेल किया है, डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 1200 1200, यही करेक्ट एंट्री है। हाँ, सेल किया है तो सेल की एंट्री मार ली। बट इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या पास की, इन्होंने डेबिट कर दिया परचेस, सेल्स में डालने का तो परचेस में डाल दिया, हैज बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, कितना बोलो 1200, इन्होंने डेबिट में डाल दिया 1200, सॉरी परचेस डेबिट कर दिया 1200, और ये डेबिट का है तो इसने एंट्री एक्चुअली सेल्स की परचेस के थ्रू मारी, मतलब इसने सामने क्या लिखा देगा, इतना एड़ा नहीं कि परचेस के सामने सेल्स लिख दिया, परचेस टू सेल्स, सो बेसिकली ही रिटर्न परचेस टू डेबिट, कितना बोलो 1200। अब इस रॉन्ग का रिवर्सल करने बैठेंगे तो डेबिट होगा भाई 1200 एंड टू परचेस हो जाएगा बोलो भाई 1200। अब इस रिवर्सल का और इस करेक्ट एंट्री का मर्जर में फिर से डेबिट 2400, टू परचेस 1200, टू सेल्स 1200, तो सेम ही काम हो गया क्या, हैज बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। तो चलो उसने डेबिट में डाला परचेस, सेल उसने लिखा ही नहीं, तो उसकी रॉन्ग एंट्री वैसे बनाते ओनली डेबिटेड टू परचेस, हैज बीन ओनली डेबिटेड टू परचेस। अब उसने सेल्स वाली जगह पे परचेस लिख दिया है तो ये डेबिट का कुछ नहीं बोला, मतलब उसने डेबिट अकाउंट भी क्या कर दिया, डेबिट ही कर दिया, यही पॉइंट मेरे को लेना है। अब इसकी ये गलत एंट्री को कंप्लीट करना है हमने, तो सामने क्या लिखना पड़ेगा, सस्पेंस बाय 2400। अब इसकी रिवर्सल एंट्री क्या बैठेगी, सस्पेंस डेबिट 2400, टू परचेस, टू सेल्स 1200 1200, टू डेबिट लिखा क्या, सॉरी पर टू परचेस टू डेबिट 1200 1200। अब इन दोनों का मर्जर करो और रेक्टिफाइड एंट्री बनाओ, डेबिट क्रेडिट है इधर, डेबिट डेबिट है इधर, वो कैंसल्ड हो गया, तो सस्पेंस डेबिट हो गया 2400 से, टू परचेज 1200 से, टू सेल्स 1200 से। भावना को समझ गए मेरे को क्या बनाना था, मेरे को सस्पेंस वाली एंट्री खड़ी करके बतानी। अब ऐसा क्या फर्क हो गया इधर कि इधर सस्पेंस आ गया लेकिन इधर बिना सस्पेंस से काम, तो ये पूरी एंट्री ही परचेस बुक में डाली गई थी, मतलब दोनों इफेक्ट परचेस टू डेबिट गए थे, इधर मैंने सिर्फ परचेस अकाउंट डेबिट किया, मतलब वन साइडेड एरर हुआ, एक लेजर एक पोस्टिंग वन इफेक्ट एरर हो जाता है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, सस्पेंस। इसके लिए एंट्री के अंदर कौन आ रहा है जल्दी बोलो, सस्पेंस, ठीक है। बुक के अलावा कोई भी एंट्री डायरेक्ट मत सोचना, बाकी सब एंट्री के लिए रॉन्ग रिवर्स करेक्ट वाला प्रोसीजर लगा। डबल एरर अगर है मतलब अमाउंट भी गड़बड़ और डेबिट का भी उल्टा सुल्टा क्रेडिट किया है तो कंपलसरी तुम्हें रॉन्ग रिवर्स करके चलना चाहिए। डन। व्हाट इज ओरिजिनल फिफ्थ ट्रांजैक्शन, ई ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। कैश 117 रिसीव्ड फ्रॉम श्री एम दास, इतना ही पढ़ो और एंट्री मन में बना लो। कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू एम दास, बोलो कैश अकाउंट डेबिट टू एम दास, दिस इज एन करेक्ट एंट्री। दो एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब इसको कैश बुक में एंटर किया, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू एम दास, पोस्टिंग रह गया रे, एक लेजर का पोस्टिंग रह गया, एक तरफा एरर है, सस्पेंस हिट करना पड़ेगा। क्या हिट करना पड़ेगा, सस्पेंस। एक बार लिख के बोलो ना, ई वाले ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, हमें मिला है कैश तो मिलना चाहिए डेबिट, दिया है किसी एम दास ने तो करना चाहिए उसको क्रेडिट। कैश कितनी मिली है 117, सो कैश डेबिट 117, एम दास 117, ये करेक्ट वाला इफेक्ट है जो देना चाहिए था। बट हमने क्या कर लिया, हमने कैश में डेबिट किया है 117, ऐसा लिखा भी उन्होंने, करेक्ट, दो करेक्टली पोस्टेड टू द कैश अकाउंट, तो कैश 117 का काम बराबर हुआ है, लेकिन हमने सामने एमदास में डाला ही नहीं, एमदास कुछ इसने किया ही नहीं, मतलब एमदास का इफेक्ट लिखना रह गया, और वही डिफरेंस बराबर क्या जन्म दिया, किसको जन्म दिया, सस्पेंस 117, दिस इज द रॉन्ग एंट्री,
विच हैज बीन पास्ट। अब ये रॉन्ग एंट्री को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। रिवर्स क्या बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर रिवर्स तुम्हारे सामने है, करेक्ट तुम्हारे सामने है, कैश कैश कैंसल, एंट्री क्या बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एमदास। एक और बात बोलूं, ये एंट्री डायरेक्ट कर सकते थे अपन, गड़बड़ क्या हुआ थी, वन साइडेड इफेक्ट था। क्या वन साइडेड इफेक्ट था, एम दास को क्रेडिट नहीं हुआ था, तो करो, एम दास को क्रेडिट करना रह गया था, कैश में डेबिट कर दिया था। सिर्फ एम दास का वन साइड इफेक्ट रह गया तो अभी करो ना, तो अभी किया एम दास क्रेडिट। अब ये हो गया रेक्टिफिकेशन, बट इसने वो गलत सलत उसका हुआ नहीं था टैली, इसके लिए उसने डिफरेंस कहा डाला। तो सस्पेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो हम कंप्लीट एंट्री बता सकते हैं, आंसर वही एम दास को क्रेडिट करो, लेकिन एंट्री दिखाने के लिए सामने क्या करो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो डायरेक्ट भी बन रहा है ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एम दास, रेक्टिफाइड एंट्री। सिक्स्थ, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर नवीन 225। बस इतना पढ़ के मुझे बताओ, गुड्स रिटर्न किए है बाय नवीन, नवीन अपने को गुड्स रिटर्न भेजा, मतलब उसको सेल्स क्या देगा। सो करेक्ट एंट्री पहले माइंड में बना लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर नवीन, ये होना चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया, ठीक से पढ़ना, इन्होंने इसको एंटर्ड किया इन द रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड बुक मतलब कौन सा बुक, परचेस रिटर्न बुक में लिखना, मतलब पूरी एंट्री लिखना। रिटर्न आउटवर्ड बुक में लिखना इज इक्वल टू पूरी एंट्री आ जाना। However, Mr. Naveen's account is correctly credited. What was our correct entry? Sales return account debit to नवीन, हमें नवीन क्रेडिट करना चाहिए था, ये बोलते हैं हमने नवीन को क्रेडिट बराबर किया। तो इन्होंने इनकी एंट्री देखो क्या ही बनी है, माहौल है एंट्री में, रॉन्ग एंट्री में माहौल है। परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है, नवीन टू परचेस, नवीन टू, तो इसने बराबर परचेस रिटर्न बुक में लिखा, मतलब नवीन टू परचेस रिटर्न ऐसा होना चाहिए था, बट ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमने नवीन को करेक्टली क्रेडिट किया है, मतलब ये इनकी एंट्री, टू परचेस रिटर्न यानी टू नवीन। तो डेबिट में कुछ ही नहीं डाला इन्होंने, तो एक्चुअली ये डेबिट में क्या खड़ा हो गया, सस्पेंस खड़ा हो गया। व्हाट वाज परचेस रिटर्न अमाउंट, ये क्रेडिट करना चाहिए था, आई एम रॉन्ग। परचेस रिटर्न हुआ कि सेल्स रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, इन्होंने परचेस रिटर्न में डाला, ये इनका आया था 225। दूसरी बात, नवीन को भी क्या कर दिया इन्होंने, 225 क्रेडिट ही कर दिया, मतलब इनका डिफरेंस कितना खड़ा हो गया, 450। इसका रिवर्स, नवीन परचेज रिटर्न टू सस्पेंस, नवीन 225, परचेज रिटर्न 225, टू सस्पेंस 450। नाउ व्हाट इज करेक्ट एंट्री जो तुम बोल रहे थे, ट्रांजैक्शन इज ऑफ सेल्स रिटर्न ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नवीन होना चाहिए था, कितना अमाउंट 225, 225, नवीन डेबिट, नवीन क्रेडिट कैंसल, वो कैंसल क्यों होगा, क्योंकि उसके इफेक्ट बराबर गए थे। तो कौन सा इफेक्ट गलत बैठे थे, ये बन गया रेक्टिफिकेशन। सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, किया नहीं था, अभी किया। डायरेक्ट भी बन सकता है एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, वो किया नहीं था, तो अभी हमने किया। उल्टा उसने परचेस रिटर्न डाल दिया, मतलब परचेस रिटर्न क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या कर दिया, डेबिट कर दिया बाय 225 एंड टू सस्पेंस। ये मैं वापस सोच के लिखा, बट बिना सोचे तुम ये दो एंट्री को मर्ज करो तो ये एंट्री बनती है, यस और नो। सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेस रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस 450। लास्ट था ना, सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट दे रहे, कितने इफेक्ट दे दिए है मैंने, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, तीन 300 का लिखा है, 150 का लिखा है। सेकेंड वाले में सस्पेंस था ही नहीं, चौथी एंट्री में सस्पेंस नहीं है, चौथा ही हमने बनाया था, ओरिजिनल क्वेश्चन का नहीं हो। पांचवे में सस्पेंस है, सस्पेंस के डेबिट में टू एमदास 117, कौन सा लिखा, 4 नहीं, फिफ्थ वाला लिखा, सिक्स्थ वाली एंट्री, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, दिख रहा है 450 से, क्या लिखना पड़ेगा, ये दोनों नाम, सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न 225,
क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न, कितना कितना था 225 225, बस इतनी ट्रांजेक्शन। बोलो ये टैली है, हो गया टैली, इसका मतलब सस्पेंस रिमूव हो गया। हो गया, कोई सस्पेंस अकाउंट बाद में वापस बैलेंस दिखाना नहीं चाहिए। 783 का सस्पेंस करा था, रिमूव कर दिया। सस्पेंस अकाउंट टैली होना एक हिंट है, एक इंडिकेशन है कि आंसर सारी इंटेलिजेंस राइट पोस्टिंग तुमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो लिखना बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 मैं चाहता हूं पहला ट्राई करो, गलतियां करो, एरर करो, तो समझाने के बाद क्या होता है कि तुम्हें प्रॉपर वो पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में आ जाएगा कि कहा तेरी सोच गलत जा रही थी और कैसे सोचना है। सोचो कुछ तो सोचो सभी ट्रांजेक्शन की। डू नॉट डिस्कस विथ ईच अदर। तुम्हारे बाजू वाला कोई शाना नहीं है कि तुमको करेक्ट गाइड करेगा, और ना तू शाना है कि उसको इतना अच्छे से गाइड करेगा। सो दोनों एंगल से सोचो और बस अपना अपना काम करो। ओके देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 5। चलो खत्म हो गया टाइम, बस हो गया, बहुत सोच लिया। द ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्रीन एंड कंपनी as on 30th June 18 shows a difference of 8323, the debit side being in excess of the credit। नहीं समझता है तो सीधा टी बना लेने का। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ये लोग बोलते हैं जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने लिए तो वो टैली नहीं हुआ। मतलब डिफरेंस मारा। क्यों टैली नहीं हुआ? बोलता है बीइंग डेबिट वाली साइड इज एक्सेस ऑफ द क्रेडिट वाली साइड। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, मतलब इधर बैलेंस शीट फिगर है ना। ऐसा लेजर टैली होता है। बड़ी वाली अमाउंट दोनों बाजू लिखते हो ना, तो बैलेंस शीट फिगर कौन साइड आ गया? क्रेडिट साइड। कितना आ गया? 83। और इसको इसने कहा क्या क्या बोल दिया? सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8323 से स्टार्ट होगा। डन? अरे ये स्टार्टिंग समझा क्या? ठीक है, बाकी लेजर बना लेते हैं डिटेल में। नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रिटर्न आउटवर्ड बुक। पहले रिटर्न आउटवर्ड अपने दिमाग को बता दो क्या होता है। परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड बाहर। रिटर्न क्या मतलब? परचेस किया हुआ माल तुम बाहर रिटर्न बेचते। परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है। रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडर कास्टेड, टोटल कम हो गई तो बढ़ा लो। 909 से कम हो गई तो बढ़ा दो। किसको बढ़ा रहे हो? परचेस रिटर्न को। परचेस रिटर्न कैसे बढ़ेगा? क्रेडिट करके बढ़ेगा। क्या करके बढ़ेगा? तो परचेस रिटर्न कर दिया क्रेडिट। सिर्फ परचेस रिटर्न बुक की टोटल रॉन्ग जा रही थी, तो मतलब परचेस रिटर्न की पोस्टिंग रॉन्ग हो गई थी, इसके लिए डिफरेंस मारता रहेगा। एंट्री वन साइडेड एरर लेके बैठी थी, सो कंप्लीट करने के लिए क्या डाल दिया? सस्पेंस ऑफ कितना? 909। डन। सेकेंड ट्रांजेक्शन, repairs to plant amounting to 1100 was debited to plant। अब भी बोला, 2 बार हो गया ऐसा। प्लांट को रिपेयर करेगा तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ना कि प्लांट एंड मशीनरी। बोलो तो क्या डेबिट कर दिया इन्होंने? मशीनरी। उसको रिवर्स करने के लिए मैंने क्रेडिट मार दिया। क्या डेबिट करना चाहिए था इन्होंने? वो कर दिया। क्या अमाउंट है? 1000
एंट्री में सस्पेंस डालना पड़ा क्या? किसी ने डाला है क्या? पक्का? चलो ठीक है। थर्ड, एडवांस ऑफ 1001 गिवन टू वन ऑफ दी सप्लायर। बस इतना पढ़ के एंट्री बता दो, करेक्ट एंट्री बता दो। मैं अगर अपने सप्लायर को मतलब क्रेडिटर को एडवांस देता हूं, मतलब पैसा गया, क्रेडिटर्स को दिया, तो क्रेडिटर पर्सन ने रिसीव्ड किया, डेबिट द रिसीवर। कैश बैंक गिवन, किसको एडवांस दिया हमने? मिस्टर एक्स को, तो आई कैन राइट एडवांस टू मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या एडवांस गिवन टू कैश बैंक, या एडवांस टू एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो क्या हुआ? बोलता है वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में जहां लिखना था बराबर लिखा, बट वॉज पोस्टेड इन हीज मतलब वो एक्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दिया। पूरा लिख के करने का बात है, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट करके करना पड़ेगा। सो पहले साइड में लिख के रखता हूं अपनी करेक्ट वाली एंट्री, ये ठीक से एकदम सटीक माइंड से लिख लो। क्या हुआ है? किसी को एडवांस दिया है, किसको दिया है? एक्स को दिया है। मैं पैसा दिया तो कैश एंड बैंक चला गया, तो कैश और बैंक क्या करेगा? मैं क्रेडिट टू कैश बैंक। दिया किसी एक्स को, एक्स इज अ पर्सन, पर्सन चलेगा पर्सनल रूल से, पर्सनल रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, तो रिसीव्ड कर रहा है ना मेरे से कैश, मैं दे रहा मतलब मेरे से रिसीव्ड कर रहा। सो व्हाट मिस्टर एक्स अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय व्हाट अमाउंट? 11100। अमाउंट की शायद गड़बड़ नहीं की इन्होंने, इनकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है वो सोच रहे हैं। ये लोग बोलता है कैश एंड बैंक अकाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड, मतलब टू कैश बैंक होना चाहिए था, तो टू कैश बैंक किया है। मिस्टर एक्स क्या होना चाहिए था? इन लोगों ने क्या किया है? क्रेडिट किया है। पढ़ा है ठीक से? इन हिज अकाउंट क्रेडिटेड किया है, मतलब उनकी एंट्री में मिस्टर एक्स क्रेडिट हो गया है। अमाउंट का बोला नहीं, मतलब 1001 से हुआ है। डेबिट वाला इफेक्ट उन्होंने क्रेडिट में डाला, बाकी कैश बैंक का बराबर लिखा, मतलब उनकी रॉन्ग एंट्री कंप्लीट कर दूं तो क्या हो गई? सस्पेंस टू कैश बैंक टू मिस्टर एक्स, तो डबल अमाउंट ऐड करके 2002। अब इस रॉन्ग का रिवर्सल, यस, कैश बैंक डेबिट, मिस्टर एक्स डेबिट टू सस्पेंस, कैश बैंक बाय 1001 2002। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंड करेक्ट एंट्री का मर्जर करते समय दिख रहा है मेरे को। कैश बैंक, क्या मिस्टर एक्स का है? मिस्टर एक्स दोनों जगह डेबिट है, कैश बैंक डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट, कैंसल्ड वाला पहले उड़ा दूं तो बच्चा मिस्टर एक्स दो बार डेबिट। तो एंट्री में क्या हो गया? मिस्टर एक्स दो बार डेबिट करने से अच्छा इंग्लिश में एक बार लिखा, अमाउंट ऐड कर दिया 2002 टू सस्पेंस 2002। कितने लोग एंट्री मैच हो गए? शाबाश। ओके, फोर्थ, चेक ऑफ 929 डिपॉजिटेड इन बैंक। बस इतना बोल दो, करेक्ट एंट्री बोल दो। चेक ऑफ 929 डिपॉजिटेड इन अ बैंक, मतलब बैंक में पैसा आया। चेक किसका है बोला है क्या? कस्टमर check of rupees 929 deposited in the bank was wrongly entered in the cash book of rupees 9229 though the correct amount was posted in the account of the customer। ठीक है, चेक हमें मिल रहा है ना, तो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है। सो कैश बैंक डेबिट टू डेटर, जिसने हमें पैसा दिया उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, कैश बैंक डेबिट होना चाहिए। व्हाट इज अमाउंट? 929। ये है रियल करेक्ट एंट्री। अब उनसे क्या हो चुका है वो हमें बनाना है, सो इसके लिए आगे वाला पढ़ना है। मिला था चेक बट रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक एज रुपीज 9229, अमाउंट का इधर हो गया। मुझे एक बात बता दो, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिट, ऐसा कुछ हुआ है? एंट्री बराबर पोस्टिंग हुई है, डेबिट क्रेडिट का बात ही नहीं किया, मतलब जहां जाना था वही गया रहेगा, लेकिन अमाउंट में सिर्फ गड़बड़ हो गई। कैश बैंक डेबिट कितना हुआ? 9229 ना, क्या अमाउंट बोली उन्होंने? 9229। कैश बैंक डेबिट, डेबिट ही हुआ है कैश बैंक,
लेकिन 929 की जगह पे 9229 हो गया। लेकिन बोलता है कस्टमर अकाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड, मतलब कस्टमर कितने से क्रेडिट होना चाहिए था वो बराबर हुआ है। ये ऐसी इनकी रॉन्ग एंट्री। अब इस रॉन्ग एंट्री को भी पहले अपन कंप्लीट करने के लिए मुझे इधर सस्पेंस डालना पड़ेगा। अब अमाउंट का इधर होता है तो कौन जन्म देता है? सस्पेंस। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दिस? 8300। इस रॉन्ग का क्या बनाना पड़ेगा? रिवर्स करते हुए पता चल रहा है सस्पेंस डेबिट बाय 8300, डेटर्स डेबिट बाय 929 एंड टू कैश बैंक 9229। इन दोनों का मर्जर में बोलो डेटर क्रेडिट है, डेटर डेबिट है, पहला वो ढूंढ ढूंढ के कैंसिल कर दो। अब जो भी बच्चे एंट्री को मर्ज मर्ज करके लिखो। सो मेरा सस्पेंस डेबिट हो गया भाई 8300, मेरा कैश बैंक डेबिट हो गया भाई 929 एंड टू कैश बैंक कैंसिल। मेरे को लगा अलग अकाउंट है। बोलो ऊपर क्या था? सस्पेंस ना, सस्पेंस। इधर कैश बैंक क्रेडिट, इधर कैश बैंक डेबिट, कैंसिल होगा, इंग्लिश से कैंसिल होगा, लेकिन अमाउंट पूरी है क्या? सिर्फ 929 उड़ जाएगा, तो 9229 में से 929 उड़ गया, तो यही बचा 8300 कैश बैंक इफेक्ट, बाकी 8300 के साथ, और ये इंटीरियर अमाउंट के साथ भी मैच हो चुकी है। दैट्स इट, दिस इज योर 4th ट्रांजेक्शन। नाउ 5th। ये समझ में आना चाहिए कि कैश बैंक में 9229 लिखा, इतना ही एरर बोला है, तो करेक्ट एंट्री वाला डेटर लेटर एज इट इज लिख लो, करेक्ट एंट्री के बाकी इफेक्ट एज इट इज लिख लो, एंट्री कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस का इफेक्ट डाल दो। ये रॉन्ग एंट्री बनानी आनी चाहिए, देन रिवर्स करना, करेक्ट एंट्री का मर्जर करना ही आसान काम। नाउ ट्रांजेक्शन 5 ई ना, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन जून। शायद मैं रेक्टिफिकेशन करने जून में बैठा हूं, चेक करो ऊपर लिखा था, अरे बोलो। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जून 2018 was 95,700, but the same wrongly carry forward as 97,500 in the books on 1st of July 18। मेरा एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 95,700। मैं ट्रायल बैलेंस कब का बनाया है? 30 जून 2018। अरे बोलो, ये कहा कैरी फॉरवर्ड हुआ मालूम है? ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड हुआ, ऐसा बोल। एक्चुअली मैं इसको पूरा डिटेल में समझाऊं ना, तो देयर इज नो नीड टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये जून में बैठा एरर एंड रेक्टिफिकेशन करने के, तो मैं 1 जुलाई के एरर सॉल्व करूंगा क्या? नहीं। कैसे पता चल जून में बैठा? ऊपर लाइन पढ़ पहली। ट्रायल बैलेंस कभी क्या बोलो? 30 जून 2018 का है। मैं ट्रायल बैलेंस जून 18 का मेरा टैली नहीं हो रहा है। जून 18 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 95,700। मैंने लिखा भी कितना है? 95,700। बट जब मैं उसको अगले साल ले गया या 1 जुलाई अगले महीने ले गया, तब कितना ले गया? तो ये अगले महीने 97,500 लिखना मेरे जून को अफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। अगर ऐसा लिखा होता ना, मई का क्लोजिंग स्टॉक था 95,700, जो जून के ओपनिंग में मैंने कितना लिखा? 97,500, तो ये मेरे को अफेक्ट करता, मेरे इस क्वेश्चन को अफेक्ट करता। सो मैं तहे दिल से ये मानता हूं कि ये इग्नोर करने वाला ट्रांजेक्शन है, बट अगर कंसीडर करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम डेट से समझ जाओ, मैं जून में बैठा हुआ था रेक्टिफिकेशन करने के लिए, इट विल बी नेवर एवर अकाउंटेड इन माय रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। जुलाई की एंट्री में अफेक्ट होगा। कौन सी एंट्री में? जुलाई वाली एंट्री क्या माननी चाहिए वो बता दूंगा, बट अभी छोड़ दे, एफ वाले ट्रांजेक्शन पे आ जा। 684 being the discount allowed by one of the supplier Mr. Y। ठीक से पढ़ो, बहुत गड़बड़ हो सकती है। डिस्काउंट अलाउड हमने किया है, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर हमें मिला है, मतलब ये भले कितना भी अलाउड बोलने दो, इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अपने लिए। सप्लायर का डिस्काउंट देना मतलब हमें डिस्काउंट मिलना होता है। बोलो आया ना? सो डिस्काउंट 684 का है, सप्लायर ने दिया है, सप्लायर का नाम वाई है, बस इतना सा बोल और एंट्री कंप्लीट बना के दे मेरे को। वाई ने मुझे डिस्काउंट दिया, व्हाट एंट्री शुड आई पास? वाई अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये करेक्ट एंट्री मिल गई। क्या गलत उन्होंने पास की है? was omitted to be posted in, अरे उन्होंने उन्होंने एंट्री ओमिट किया ऐसा नहीं लिखा है, was omitted to posted in his account, मतलब उसका एक तरफा एरर हो गया, उसके अकाउंट में डालना रह गया। एंट्री पास हुई है? हुई है।
सिर्फ उसके अकाउंट की पोस्टिंग रह गई है। सो वापस रॉन्ग रिवर्सल से बता रहा हूं। व्हाट इज एन करेक्ट एंट्री टू बी पास्ड? यस मिस्टर, वाई अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अमाउंट अलाउड रिसीव्ड में अगर इश्यू है लिखो ही मत कुछ, सिर्फ डिस्काउंट लिखो। अमाउंट 684, ओके मिस्टर वाई टू डिस्काउंट, ये होना चाहिए था। नाउ व्हाट इज एन रॉन्ग एंट्री दैट इज इन पास? तो वो इतना ही बोल दिया उन्होंने इतना ही बोल दिया। क्या बोला? वाई में ओमिट हो, मतलब डेबिट वाई में करना रह ही गया है, मतलब उसने टू डिस्काउंट किया है कि नहीं किया है? वो बोला नहीं, मतलब वो किया है, टू डिस्काउंट किया है, 684 ही किया है, वाई का डेबिट करना ही रह गया, एक तरफा एरर। तो बोले इस एंट्री को, गलत एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? सस्पेंस। रॉन्ग का रिवर्स करने के लिए क्या करूं? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अरे बोलो 684 680, करेक्ट एंट्री क्या है बाजू में? वाई टू डिस्काउंट, दोनों को मर्ज करके रेक्टिफाइड क्या बन जाएगी? डिस्काउंट डिस्काउंट कैंसल्ड। सो यस मिस्टर, वाई अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये एंट्री कितने लोग की राइट है? ओके शाबाश, 684 680। चलो सस्पेंस अकाउंट में चेक कर लेता हूं एक बार। ठीक है, जो भी मैं देखता हूं ना, मैं देखता हूं। सस्पेंस अकाउंट इधर क्या हो रहा है? फर्स्ट एंट्री में डेबिट टू परचेज रिटर्न 909, सेकेंड एंट्री में है नहीं, थर्ड एंट्री में X2 सस्पेंस। सस्पेंस क्या हो रहा है बोलो? क्रेडिट। सस्पेंस क्रेडिट, तो सस्पेंस के क्रेडिट साइड में बाय X 2002। फोर्थ एंट्री सस्पेंस डेबिट हो रहा है, तो सस्पेंस के डेबिट साइड में 2 कैश बैंक 8300। एंड सिक्स्थ एंट्री में Y2 सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रेडिट 684 बाय क्या था? डिस्काउंट। बोलो ये टैली हो रहा है क्या? नहीं, तो उस ट्रांजेक्शन की एक डेट चेंज कर लेते हैं। ऊपर हेडिंग है ना, हेडिंग जून 18 लिखिए ना ऊपर फर्स्ट लाइन पे, उधर बोल दो जुलाई 18, मतलब हम रेक्टिफिकेशन करने का बैठे हैं जुलाई 18। अदरवाइज में जुलाई के ट्रांजेक्शन को लेना नहीं चाहिए, बट जुलाई 18 को ही करने बैठे तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर लिखा जाना चाहिए था। मैं बोला भी था कि जून 18 का ट्रांजेक्शन को कैसे डील करेगा बता दूंगा। सो बोलो पांचवा क्वेश्चन के लिए, पांचवें क्वेश्चन के लिए क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा था ज्यादा लिखा था? तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐसा अंडरकास्ट ओवरकास्ट के लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है। मैं पढ़ता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 95,700 था, बट हमने कितना लिख लिया? 97,500, ज्यादा लिख लिया। कितना ज्यादा हो गया? 1,800 से स्टॉक तूने ज्यादा कन्वर्ट कर लिया। क्या करना पड़ेगा इसको? डेबिट साइड 1800 से ज्यादा लिखी गई, कम करनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो सस्पेंस क्या करेगा? तो सस्पेंस डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एंट्री जानी चाहिए बोलो कितने से? 1800 से। तो सस्पेंस के डेबिट में 1800 डाल के बोलो टैली है कि नहीं है? तो वो जुलाई वाला रेक्टिफिकेशन है, ये एडजस्टमेंट को कंसीडर करके कर। सो टैली क्यों नहीं हो रहा था? सभी तो एंट्री बराबर मारी बोल रहे हो तुम। सो क्लोजिंग स्टॉक तुमने भी इग्नोर किया था बराबर। किसने किसने इग्नोर किया था? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं मारी थी। सो दैट वाज राइट थिंकिंग, सही सोच है कि क्लोजिंग स्टॉक इग्नोर करना है, बिकॉज वो जून में बराबर लिखा है, जुलाई में गलत हो गया। जुलाई में गलत हुआ है, वो जुलाई के रेक्टिफिकेशन में कंसीडर होगा। तो ये सोच बराबर है। व्हाट अबाउट अदर्स? चलो तुमने सोच भी लिया कि नहीं वो अभी रेक्टिफाई करना है, तुमने समझो डेट का ख्याल नहीं रखा, तो भी ये एंट्री बननी चाहिए थी ना। फिर तुमने क्या अमाउंट नहीं समझी क्या? ज्यादा कम लिखे वो, या शायद तुम्हें पढ़ के ये नहीं अंडरस्टैंड हो रहेगा कि इसका करेगा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री का हमारे। सो एंट्री नहीं सोचनी थी, क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस अगर किसी लेजर का है मतलब वो बैलेंस शीट का आइटम, एंड इफ इट इज अ बैलेंस शीट आइटम तो कितना था कितना लिखा गया, ज्यादा लिखा कम लिखा, ओवरकास्ट अंडरकास्ट, ओवर रिकॉर्डिंग अंडर रिकॉर्डिंग, एडजस्ट कर लो। सो स्टॉक इज जस्ट लाइक एनी अदर एसेट। बैलेंस शीट के एसेट में पड़ा है 95 की जगह पे 97 पड़ा है,
तो 97 ही रखोगे कि 95 करोगे? 95 करना है, कम करना है, कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे ना। असेट को कम करना है, क्या करोगे? क्रेडिट। तो सामने क्या लिखूं? डेबिट। सस्पेंस। सामने डेबिट क्या करो? सस्पेंस। दैट्स इट। सो इंडिविजुअली कहा मिस्टेक किए, तुम अपनी अपनी मिस्टेक को समझो और नेक्स्ट टाइम ना हो जाइए, इंश्योर करो। एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स 5 ही ट्रांजेक्शन है, सोचो। और जास्ती मत सोचो कि आधा आधा घंटा जाए। 5 ट्रांजेक्शन 10 मिनट, जो भी है फटाफट सोच लेना, ताकि इमीडिएटली अपने क्वेश्चन हो सके। थोड़ा स्पीड भी बढ़ना चाहिए। चलो क्या बोला देखना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेस ऑफ सेकेंड हैंड मोटर कार ₹15,000। सेकेंड हैंड मोटर कार ₹15,000 हैज बीन डेबिटेड टू मोटर कार मेंटेनेंस। डायरेक्ट आना चाहिए। मोटर कार खरीदते हो, सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो, मोटर कार डेबिट होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेंटेनेंस एक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो जो डेबिट किया उसको रिवर्स करो, मेंटेनेंस को रिवर्स करो, और क्या होना चाहिए? तो डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री हो गई यार। मोटर कार अकाउंट डेबिट टू मोटर कार मेंटेनेंस। सस्पेंस हुआ क्या? नहीं, सस्पेंस हिट नहीं हुआ। बी, सेल ऑफ ₹5,000 टू श्रीराम। बस इतना ट्रांजेक्शन पढ़ो तुम, बाकी जान दो। सेल ऑफ ₹5,000 टू श्रीराम। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 का बी वाला ट्रांजेक्शन। करेक्ट एंट्री लिख रहा हूं इधर। ओके, करेक्ट एंट्री लिख रहे हैं। क्या हुआ है? हमने श्रीराम को सेल किया ना। कितना अमाउंट है? तो क्या एंट्री बनेगी? श्रीराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट इसका 5,000। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, रॉन्ग किया हुई दिखते। पढ़ते आगे अभी क्वेश्चन को। हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल हुआ है तो सेल्स बुक में एंटर होना चाहिए, सेल्स बुक में ही एंटर हुआ है, बट एंटर हुआ है 500। सेल्स बुक में लिखा मतलब सेल्स की एंट्री मारी। श्रीराम नाम में कोई एरर नहीं किया इन्होंने। सेल्स बुक में लिखा मतलब सेल्स लिखने में भी एरर नहीं हुआ है, लेकिन अमाउंट सिर्फ 500 लिखी गई है। तो सीधा हिसाब है, 500 से सेल बुक हुआ है 5,000 वाला, 4,500 से कम बुक हुआ। सो सीधा सीधा रेक्टिफाई एंट्रीज 4,500 से सेल्स को बढ़ा लो। सो यानी एंट्री डायरेक्टली भी पास हो सकती थी। श्रीराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4,500 4,500 500 पे लिखा, 5,000 करने के लिए 4,500 बढ़ा दो। बट अगर प्रोसेस से जाना है, सो रॉन्ग लिख दिया तो उसका क्या कर दो? रिवर्स। रिवर्स में क्या हो जाएगा? सेल्स डेबिट हो जाएगा 500, श्रीराम क्रेडिट हो जाएगा 500। अब इन दोनों एंट्री को मर्ज करने बैठोगे तो सेल्स डेबिट 500, सेल्स क्रेडिट 5,000 कैंसिल नहीं होता ना 5,500 के साथ। सो सेल्स बचा 4,500, वो लिख लिया। डेबिट का 500 क्रेडिट के 500 के साथ नॉकअप हो गया, तो क्रेडिट का 4,500 बचा। श्रीराम डेबिट 5,000 है, लेकिन क्रेडिट में 500 है, तो क्रेडिट का 500 डेबिट के साथ नॉकअप हो गया, 500 से नॉकअप हो गया, तो डेबिट में कितना बचा? 4,500। ये बन गई तुम्हारी कौन सी एंट्री? बोलो, रेक्टिफाई एंट्री। इसमें किसी को इशू? सबका आया ये? ओके, सी। An entry in the purchase return book of 2,000 has been omitted to be posted in the account of Sri Ramji the supplier. एक्चुअली हुआ है परचेस रिटर्न, और वो एंट्री परचेस रिटर्न बुक में है भी, मतलब तूने लिखी है, लेकिन तुमने उसकी पोस्टिंग
ओमिटेड टू बी पोस्टेड मतलब श्री राम जी वाले अकाउंट में लिखना रह गया है। मुझे बोलो परचेस रिटर्न बुक की करेक्ट एंट्री, कभी पहले करेक्ट एंट्री सोच लिया करो। परचेस रिटर्न है ना, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न क्या होना चाहिए, क्रेडिट, यानी वो श्री राम जी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, दिस इज द करेक्ट एंट्री। ये लोग क्या बोलते हैं, हमसे गलती क्या हो गई, हमने परचेस रिटर्न लिखा है बराबर, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन हमने ये डेबिट ही करना रह गया, हमसे कुछ किया ही नहीं, कुछ ही नहीं किया, मतलब इधर क्या हिट हो जाएगा, सस्पेंस, वन साइडेड एरर बोलता ना मैं इसी को। आधी एंट्री पास की है, आधी पास नहीं की है, आधी एंट्री पास नहीं की तो वो अपन पास कर लेते किसके थ्रू, सस्पेंस के थ्रू। सो एंट्री क्या बन गई इनकी रॉन्ग, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, तो इसका रिवर्सल क्या होगा, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो इन दोनों का मर्ज क्या होगा, श्री राम टू सस्पेंस, बिकॉज परचेस रिटर्न डेबिट क्रेडिट कैंसिल, अमाउंट भी सेम सेम है तो पूरा पूरा 0 0 हो गया। सो एंट्री बची है श्री राम जी जो भी है डेबिट टू सस्पेंस, अमाउंट वही कितना 2000 डी, an amount of 2000 received from Shrikant, that's it, रुक जाओ, an amount of 2000 received from Shrikant, yes, correct entry is cash bank account debit to Shrikant, श्रीकांत पूरा लिखता हूँ, अमाउंट 2000, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, तो हुआ क्या है, हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ श्रीराम। मुझे बोलो कैश बैंक की गड़बड़ हो गई क्या, नहीं, सो रॉन्ग एंट्री, खाली नाम से बात चल रही है, कैश बैंक का कुछ बोला नहीं, मतलब कैश बैंक का ही पेड़ बराबर क्या रहेगा, श्रीकांत क्रेडिट होना चाहिए था, उन्होंने क्रेडिट ही किया है, लेकिन श्रीकांत की जगह पे श्री राम लिखा है, क्या श्री राम क्रेडिट किया है, एंड कितने से किया है 2000 से, अच्छा अमाउंट में भी गड़बड़ है 200 से, तो पूरा पूरा गलती ठीक से लिखो। अब इस रॉन्ग एंट्री में भी अधूरी एंट्री है, वन साइडेड एरर है, सो वो कंप्लीट करने के लिए अपन 1800 का डिफरेंस मारा, जिसको मैंने कहा डाल दिया सस्पेंस, ये समझ में आना चाहिए। कैश बैंक एरर हुआ था, नहीं होता तो बताते, श्रीकांत का एरर हुआ था, हाँ श्रीकांत का एरर हुआ था, क्रेडिट श्रीकांत करना चाहिए था, श्रीराम किया, जो किया वो अपन बना रहे, लिख रहे उसका, उसने लिखा हुआ लिख रहे, 2000 की जगह पे 200 भी लिखा है। अब इस सब झमेले में एंट्री भी मैच नहीं उसकी रॉन्ग वाली, और उसने उतनी एंट्री पास की है, मतलब एंट्री मैच ही नहीं हो रही, डेबिट क्रेडिट मतलब वन साइडेड एरर है, मतलब एक तरफा कम है या तो एक तरफा ज्यादा है, सो जो भी कम ज्यादा है उसको अपन काट डालिए सस्पेंस में, उसकी रॉन्ग एंट्री को अपन पूरा टैली करके लेने का, डन। अब रिवर्सल ऑफ रॉन्ग, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग, सस्पेंस मैं उल्टा चलती, सस्पेंस डेबिट 1800, श्रीराम डेबिट बराबर बोलते थे तुम, बोलो ना 200 टू कैश बैंक 2000। अब ये दो एंट्री देखो आमने सामने, कैश बैंक 2000, कैश बैंक 2000, डेबिट क्रेडिट पूरा उड़ गया, श्रीकांत भी उड़ रहा है शायद, नहीं उड़ रहा है, तो बोला सस्पेंस डेबिट 1800, श्री राम डेबिट 200, और वो टू श्रीकांत क्रेडिट 2000, दिस इज एन रेक्टिफाइड एंट्री। किसकी किसकी बराबर है, शाबाश, आ रहा है, आना चाहिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, एंट्री बराबर आती जाएंगी, बराबर सोचते जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। बोलो 100% प्रोसेस पर रिलाई कर लो, रॉन्ग एंट्री है रिवर्स बना दो, करेक्ट एंट्री पहले से पास करके रखो, करेक्ट एंट्री में पूरी एंट्री गलत नहीं होती, उनसे कुछ एक तरफा एरर छूटता है, वो जो छूटा हुआ एरर है उनसे गलती हुई है वो एज इट इज लिख लो, जो एरर हो ऐसा बोला नहीं वो करेक्ट एंट्री से छाप लो, एंट्री फिर भी पूरी नहीं बनी, टैली नहीं हुई तो सस्पेंस डाल के टैली कर लो, हो गया। रॉन्ग एक बार बना दिया, फिर रिवर्स एंड करेक्ट एंट्री का मर्ज करके क्या बन जाएंगी, रेक्टिफाइड एंट्री। श्रीकांत श्रीराम कभी कैंसिल नहीं हो सकता अपने आप में, अकाउंट अलग अलग ही डेबिट क्रेडिट जैसे थे वैसे के वैसे ऐड करके लिखे जाएंगे रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर, डन। ई टोटल ऑफ द सेल्स डे बुक, टोटल ऑफ द सेल्स डे बुक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, मैं ये सब कर कब रहा हूँ,
जुलाई में करता रहूंगा, ठीक है। फॉर दी मंथ ऑफ जुलाई कितना है, 1.5 लाख। हैज बीन ओमिटेड टू पोस्टेड इन द लेजर। सेल्स डे बुक की टोटल मतलब सेल्स ना, सेल्स डे बुक में लिखते ही क्या हो, सेल्स। 1.5 लाख का सेल हुआ था जो तुमने लेजर में पोस्ट ही नहीं किया, मतलब सेल्स लिखा ही नहीं तुमने, ऐसा हो। सेल्स लिखा ही नहीं तो लिख दो, सेल्स लिखा नहीं ना, लिख दो, एक तरफा इफेक्ट है ये। सेल्स लिखा नहीं तो लिख देने का। सेल्स लिखना मतलब क्या करना, क्रेडिट करना है। कितना सेल्स था, 1.5 लाख। अब उसने वो क्रेडिट ही नहीं किया था, मतलब उसने डेबिट कर दिया लेकिन उसने 2 सेल्स लिखना रह गया। तो जो लिखना रह गया मतलब उधर क्या जमा हो गया, सस्पेंस। तो आज जो रिवर्सल के नाम पे क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स लिखा है नहीं तो लिख दो, लिखने के लिए एंट्री कंप्लीट करने के लिए अपोजिट साइड सस्पेंस डाल दो, डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री दे दिया, सस्पेंस टू सेल्स। तुम्हें खेल देखना है अगर रॉन्ग रिवर्स का, तो रॉन्ग एंट्री क्या है, जो डेबिट होना चाहिए था वो सब डेबिट हुआ। क्या होना चाहिए था, सेल्स से मतलब या तो कैशबैक या तो डेटर्स, ऐसा जो भी होना चाहिए था डेबिट बराबर हुआ है, बस तुमने क्रेडिट कुछ किया ही नहीं, ये तुम्हारी मिस्टेक। तो ऐसी कौन सी एंट्री होती है कि सिर्फ डेबिट किया क्रेडिट कुछ नहीं किया, तो इस एंट्री को अपन कंप्लीट करने के लिए 2 में क्या डाल दिए, सस्पेंस डालते हैं ना, बोलो जल्दी। नॉट इज करेक्ट एंट्री, ये जो भी डेबिट 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 होना चाहिए था वो तो बराबर ही है, बट क्रेडिट में क्या लिखना था, ये सेल्स, ये उसने खाली लिखना बाकी रखा था। तो इसका जो लिखना बाकी था एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हमने 2 सस्पेंस डाल दिया। नाउ जो भी रॉन्ग एंट्री है उसका रिवर्सल में क्या हो गया, सस्पेंस डेबिट हो गया, और वही जो था वो रिवर्स हो गया। ये जो भी था इधर क्या हो गया, बोलो रिवर्स। अब यही सेम से हमें मतलब ये आपस में क्या हो गया, कैंसल ना। तो क्या बचा तेरे पास रे, सस्पेंस टू सेल्स। तो क्या लिखिए मैंने डायरेक्ट एंट्री, सस्पेंस टू सेल्स। क्वेश्चन ऐसा नाम दिया गया कि सेल्स किया था, समझो किसी, सेल किया था समझो किसी प्रदीप को, सो एंट्री क्या होती थी, प्रदीप टू सेल्स। तो इधर लिखा समझो प्रदीप टू सेल्स, बट उसने क्या किया, सिर्फ प्रदीप डेबिट किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि सेल्स नहीं लिखा, मतलब सिर्फ क्या लिखा गया, प्रदीप डेबिट। अरे बोलो, ये एंट्री है प्रदीप डेबिट टू सेल्स। इसने 2 सेल्स किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, 2 सेल्स नहीं किया, इतना ही बोला है क्वेश्चन है, मतलब प्रदीप वाला काम तो किया रहेगा ना यार, प्रदीप डेबिट वाला काम किया, कुछ नहीं किया। तो ऐसी इसकी गलत एंट्री को थोड़ा सा सीधापन कर लेते हैं, क्या करके कंप्लीट कर लेते हैं, सस्पेंस डाल के। फिर रिवर्सल में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, प्रदीप। अरे बोलो, अब ये दोनों कैंसिलेशन में प्रदीप डेबिट के उड़ गया, तो क्या बचा, सस्पेंस टू सेल्स। अरे जे पड़ा है क्या, प्रदीप एक डमी नाम मैंने लिया, उधर कैशबैक हो सकता है, उधर कुछ और भी हो सकता है, जो भी हो। नेक्स्ट, अच्छा इतना ही था, यस। बी वाले में सेल ऑफ 5,000 टू श्रीराम has been wrongly entered in the sales book 500। हाँ, सेल्स बुक वाला एंट्री मतलब पूरा एंट्री ना। अगर ऐसा लिखा होता सेल ऑफ 5,000 टू श्रीराम हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट 500, तो तू बोल रही है ना वो आंसर जाता कि फक्त सेल्स अकाउंट 500 लिहिले, श्रीराम बरोबर लिहिले, ऐसा नहीं हुआ है। सेल्स बुक में ही 500 लिखा है। सेल्स बुक वाला एंट्री मतलब मैंने कल परसों बोला है, आज भी शायद बोला है, बुक वर्ड आता है मतलब पूरी एंट्री गलत बैठी। सेल्स बुक मतलब सेल्स रजिस्टर्ड, उसमें खोला, सेल्स रजिस्टर खोल के नाम डाला श्रीराम और लिख दिया 500। सेल्स बुक क्या होता है मालूम तुमको, सब्सिडरी बुक, ज्यादा एंट्री का ऑप्शन। तो सेल्स बुक में कुछ भी लिखा है मतलब पूरी एंट्री लिखने जैसा है। तो सेल्स बुक में 500 लिखा, इसका मतलब पूरी एंट्री 500 पे लिखी, एंड वी हैव टू गिव एन इफेक्ट ऑफ 5,000, मतलब हमें उसमें 400-500 बढ़ाना पड़ेगा। वो क्या कहना चाहती है समझा सबको। अगर ऐसा होता सेल्स अकाउंट में 500 लिखा तो करेक्ट एंट्री क्या थी, पूरी करेक्ट एंट्री क्या थी, श्रीराम टू सेल्स 5,000। बट रॉन्ग एंट्री ऐसा हो जाता श्रीराम 5,000 टू सेल्स 500 टू। ऐसा कभी होता, ऐसा कभी होता जब सेल्स बुक वर्ड की जगह पे सेल्स अकाउंट वर्ड होता, एक एक वर्ड गेम करेगा। तो अब ये एंट्री रॉन्ग है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। अब अपन रॉन्ग को कंप्लीट कर लेते हैं क्या डाल के, सस्पेंस, तो 2 सस्पेंस आता 4-5। फिर इस रॉन्ग का क्या होता है, रिवर्स, करेक्ट एंट्री के साथ मर्ज होके क्या बन जाता, रेक्टिफाइड एंट्री। डन, चलो खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, यस प्लीज। ऊपर का पहला पढ़ रहे हो,
State which the following errors will affect the agreement of the trial balance and which will write. Give rectifying entries wherever relevant, assuming the difference in the trial balance has been placed to suspense. नहीं कुछ लिखना नहीं, बस एंट्री पास करके देना है. सस्पेंस का बैलेंस उन्होंने दिया होता ना तो अपना सस्पेंस अकाउंट बना के देते, उसको टैली करके देते. बस इन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि उसने सस्पेंस अकाउंट को यूज किया है. सो टैली नहीं हो रहे थे, डिफरेंस सस्पेंस में डाले, हमने सस्पेंस से उसको रिमूव कर दिया. ओके ठीक है. एक छोटा क्वेश्चन है क्या, देखो 10वां 10 तो मैंने कल ही करने बोला था तुमको, देखा है, नजर मारा है कि नहीं. क्वेश्चन 10 कल तक जितना सिखा था उससे 10 हो जाता. लो टाइम दो थोड़ा, 15 मिनट है, ट्राई करो. इसमें भी बैलेंस नहीं है, खत्म कर दो, बाकी सब कल देखता हूँ. बस एक आखिरी क्वेश्चन, अभी तक किसी का पूरा क्वेश्चन राइट नहीं गया तो कोशिश करो कि एटलीस्ट ये पूरा राइट जाए, सारी इंटरी करेक्ट आ जाए, इस उम्मीद से करो, तो अंदर से मोटिवेशन अपने आप आ जाता है.